मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आवाज जा रहा है भाई जी? आपका आवाज नहीं आ रहा भाई जी। जी अभी आ रहा है। जी आ रही है? जी 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 भाई जी। हेलो, जी जी आ रहा है भाई जी। अभी आ रही आवाज ना? हाँ भाई जी, मेरा आवाज पहुंच रहा है भाई जी? अशोक भाई जी जा रहा हाँ, है? आपकी आवाज आ रही है थोड़ा। अशोक भाई जी आवाज क्लियर? अशोक भाई जी? हमारी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। अशोक भाई जी जी भाई जी। आवाज जा रहा है ना भाई जी का? हाँ जा रहा भाई, जा रहा। जी ओम शांति। ओम आज शांति। आज हमारे बीच में आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजयोगी संजय भाई जी हैं, मुंबई से। ज्ञान में पिछले 12 वर्षों से हैं और बाबा के बहुत अनन्य रत्न हैं। और आज इनके मुखारबिंद दोबारा हम लोग बाबा की वाणी सुनेंगे। और भाई जी जो है बहुत अथक सेवाधारी हैं और कुमार जीवन है और ये बहुत तपस्वी जीवन है। अभी वर्तमान समय जॉब करते हुए संपूर्ण मन बुद्धि से समर्पण होकर के बाबा का सेवा कर रहे हैं। और भाई जी जो है बेसिकली जो है धनबाद से हैं, लेकिन इनका जॉब का जो एरिया है अभी मुंबई में है। और बाबा का बहुत सारे अनन्य अनुभव है, एक से एक। तो अनुभव भी भाई जी का सुनेंगे, लेकिन पहले हम लोग जो है बाबा का महावाक्य सुन लेते हैं। आज का बाबा का वाणी हम लोग सुन लेते हैं, उसके बाद भाई जी कुछ अपने बारे में भी जरूर बताएं और ज्ञान में किस प्रकार आए, क्या है अनुभव। चूंकि हर भाई बहनों को कुछ ना कुछ उमंग उत्साह होता है जानने के लिए, हर बीके भाई बहनों का। और उमंग उत्साह निश्चित रूप से आपसे हम सभी को सुन करके मिलेगा। तो हम निवेदन करेंगे भाई जी से कि वो बाबा का वाणी सुनाए हम लोग को, और हम लोग जो है बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सभी लोग नोट भी करेंगे, बाकी जो है आगे भाई जी से बताएंगे। ओम शांति भाई जी।
ओम शांति। जी ओम शांति भाई जी। रामदेव भाई, हाँ भाई जी। स्टार्ट किया जाए? जी मुरली स्टार्ट किया जाए भाई जी। ओके। जी ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज हम सब उस परम पिता परमात्मा, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, करुणा के सागर और हम सब बच्चों के लवली बाबा, और हम सब उस लवली बाबा के लवली बच्चे। बाबा कहते हैं हम बच्चों को, मीठे बच्चे। मिठास का अनुभव होता है जब बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। प्यार का अनुभव होता है उस परम पिता परमात्मा का, दिल का उद्गार होता है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। बाबा के कहने का तात्पर्य है बच्चे, पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे और हम लोग पढ़ाई के बारे में चर्चा करेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनने का रास्ता भी बताना है। यानी देहभान से देही अभिमानी बनने का रास्ता बताना है। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, हम बाबा पहले हमको बनाते हैं, बाबा हमको बनाते हैं, तो हमें क्या करना है, बनना है और फिर बनाना है। बाबा 4 सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। बनना मतलब क्या हो गया, ज्ञान, योग और धारणा जब मिलता है तो हम बनते हैं, और जब बनाते हैं तो क्या हो गया, सेवा। तो वही बाबा कहते हैं तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है। रूहानी सर्विस करनी। बाबा सिर्फ सर्विस करनी है नहीं कहता है, बाबा कहता है बच्चे तुम्हें रूहानी सर्विस करनी है। और जब रूहानी सर्विस की बात होती है तो क्या होता है, बिल्कुल देही अभिमानी होकर के सेवा में लगे रहना है। जैसे ही देह भान हुआ तो फिर वो सेवा सेवा नहीं रहता है, फिर वो डिसर्विस हो जाता है, क्योंकि मैंपन का बोध हो जाता है। बाबा कहते हैं जब तुम सेवा करते हो तो सदैव कैसी स्थिति में रहना है, सेवा किसकी करनी है, परमपिता परमात्मा की सेवा करनी है। वो कैसा है, निराकार है, यानी सदा रूहानी स्थिति में रहता है। तो हम बच्चों को भी कैसी स्थिति में रहनी है, सदा रूहानी स्थिति में रहकर सर्विस करनी। तो कुछ लोग कहेंगे भाई रूहानी स्थिति क्या होती है, ये कैसी स्थिति है, ऐसा तो कहीं कोई सुना नहीं। तो रूहानी स्थिति मतलब क्या होगा, देखो रूह को, रूहानी को 2 भागों में तोड़ दो, रूह जोड़ हानि। यानी ऐसी स्थिति जिसमें हम हमेशा बाबा से कनेक्टेड रहते हैं। किससे कनेक्टेड हो गए, सुप्रीम अथॉरिटी से कनेक्टेड हो गए,
ऑलमाइटी से कनेक्टेड हो गए, परम पिता परमात्मा से कनेक्टेड हो गए, ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, स्नेह का सागर, आनंद का सागर, उससे कनेक्टेड हो गए, सर्वशक्तिमान से कनेक्टेड हो गए। तो ऐसी स्थिति जिसमें रूह को कोई हानि हो नहीं सकती, दैट इज कॉल्ड रूहानी स्थिति। तो रूहानी स्थिति में रहकर सर्विस करनी है। ओम शांति। ओम शांति। प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? उत्तर है, बाबा ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। दुनिया में क्या कहते थे? बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। बाबा ने फोर्थ डायमेंशन ऐड किया है, क्योंकि लोगों को तो ये पता ही नहीं था। ठीक है, बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो अंदर में जो थॉट प्रोसेस है उसका क्या? तो बाबा ने कहा, बुरा ना सोचो। यही मंत्र हमें याद रखना है। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप नहीं करनी है। बाबा ने स्टार्ट में कह दिया कि रूहानी स्थिति में रहना है, और जब रूहानी स्थिति में रहेंगे तो कर्मेंद्रियों से कोई पाप तो होगा ही नहीं। और बाबा कहते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो। बाबा ने स्टार्टिंग में कहा, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, पवित्रता का गुण धारण करो। पढ़ाई में जो प शब्द है, क्या है? पवित्रता के लिए है। वही बाबा कहता है, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। पढ़ाई के लिए सबसे पहला क्या है? पढ़ाई में पहला अक्षर प है, तो प से पवित्रता, तो पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। ओम शांति। हम बच्चे किसके सामने बैठे हैं? याद रखना है, बुद्धि में जरूर चलता रहेगा कि हम पतित पावन सर्व के सदगति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, उस परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। फल ब्रह्मा के तन में है, तो भी उनको याद करना है। मनुष्य कोई सर्व की सदगति नहीं कर सकते, मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता है। मनुष्य किसी को पावन नहीं बना सकता, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, सब तो कैसी स्थिति हो गई है, सब पतित हो गए हैं। तो एक पतित दूसरे को पावन कैसे बना सकता है? तो भगवान ही आकर, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान का उच्चारण करते हैं, ज्ञान गंगा बहाते हैं, और उस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर हम सब बच्चे पवित्र बनते हैं। तो परमात्मा ही ये काम कर सकता है। हम बच्चों को जानना चाहिए, ये बात हम बच्चों को जानना चाहिए, और खुशी भी होना चाहिए। हम बच्चे जानते हैं कि हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। दुनिया में किसी को कहेंगे कि स्वर्गवासी बन रहे हैं तो उनको अजीब लगेगा, लेकिन हम बच्चों को पता है कि हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल गया है, सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करना है। बाबा ने कहा, सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करना है। अगर हम बाबा को याद करते हैं, बाबा की अगर यथार्थ याद करेंगे, तो दैवी गुण भी खुद ब खुद हमारे अंदर आता जाएगा। क्योंकि याद मतलब क्या होता है? उस परमपिता परमात्मा को याद करना, अर्थात उस परमपिता परमात्मा के साथ रहना, उसके संग रहना। और जब किसी के संग रहते हैं तो रंग लगता है, और जब हम परमात्मा याद में मगन रहते हैं, यानी परमात्मा के संग वास करते हैं, तो परमात्मा का गुण हमें आने लगता है, यानी संग का रंग लगने लगता है। तो दैवी गुण तो स्वतः आ जाएगी। नारद का मिसाल भी है, दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने दिए है। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं, सब बाप के दिए हुए हैं। भगवान ने जो ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान सुनाया है, वही कालांतर में भक्ति मार्ग में अनेक ग्रंथ बनाए गए हैं, उसमें
आया है। लेकिन ये सारी बातें क्या होती है, अभी संगम युग में प्रैक्टिकल होता है, उसका फिर गायन होता है। फल देवताओं का जन्म अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। अभी तुम समझते हो, बाप से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो, और पतितों को पावन बनाने का रास्ता भी बताते। भगवान हमें पढ़ाता है, हम पढ़ते हैं और पढ़कर पावन बनते हैं और दूसरे को भी बनाते हैं। बाप से शिक्षा लेकर पतित से पावन बनाते हैं। यह है हम बच्चों की मुख्य रूहानी सर्विस। यही है हमारा सर्विस, यही है हमारा धंधा। पहले पहले कोई भी आत्मा का ज्ञान देना है, तुम आत्मा। पहले तो पहचान बताना है कि तुम कौन हो। आत्मा का किसी को पता नहीं। आत्मा तो अविनाशी है। जब समय होता है, आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा। यही तो बोध जो है आदमी के अंदर, व्यक्ति के अंदर में क्या होता है, जब देह भान होने लगता है तो आत्मबोध से क्या हो जाता है, शरीर बोध हो जाता है। आत्मबोध से देह बोध हो जाता है। तो इस आत्मबोध को ही देही अभिमानी स्थिति कहते हैं, और देह बोध को ही देह अभिमानी स्थिति कहते हैं। हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है, परम टीचर भी है। यह भी हरदम बच्चों को याद रखना चाहिए, यह भूलना नहीं चाहिए। यही तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम कौन है, हम किसके हैं, हमको कौन पढ़ा रहा है, यह बात हमेशा याद रखना है। हम बच्चे जानते हैं हमें बाप जाना है, विनाश सामने खड़ा है। विनाश सामने खड़ा है। जब विनाश की बात आती है, जब प्रलय की बात आती है, तो अक्सर लोगों के दिमाग में क्या आता है कि सब खत्म हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। उसको समझना है। विनाश मतलब बाबा कहता है विकारों का नाश, नेगेटिविटी का नाश, देह अभिमान का नाश। और जो प्रलय मतलब क्या होता है, यानी जिस लय से जब जो चल रहा है उसमें बड़ा भारी परिवर्तन होगा। प्रजोड़ लय, उसमें बहुत बड़ा लय में परिवर्तन होता है। देयर विल बी अ ड्रास्टिक चेंज इन द प्रोसेस। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म, अनेक मत हैं। सतयुग में कुछ भी होता नहीं, वहां एक मत रहता है सब। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में यह लानी है, यह पढ़ाई है ना, यही तो पढ़ाई है। उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं। जो लौकिक पढ़ाई होती है, स्कूल कॉलेज में लोग जाते हैं, कितने किताब लेके जाते हैं, लेकिन बाबा के पास इस ईश्वरीय विद्यालय में कोई किताब व शास्त्र आदि की बात नहीं। में तो एक ही बात है, एक ही पढ़ाई है। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, उस टाइम में राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो, भक्त आदि जो भी होकर गए हैं उनकी भी स्टैम्प बनाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो एक चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। ऐसे नहीं जो पास्ट भी देवता होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए, नहीं। पुराने पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट कौन है, देवताएं हैं। यह सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो और औरों को रास्ता बता रहे हो। यह है बिल्कुल नहीं पढ़ाई। यानी प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, जो मोरल वैल्यूज, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज, जो गॉडली वर्चूज जो बाबा हम बच्चों को बताते हैं, हम बच्चे क्या करते हैं, धारण करते हैं और औरों को भी बताते हैं और उनको भी धारण करवाते हैं। यानी बनते हैं और बनाते हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। क्या होता है तो आगे चल के देखेंगे। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाता है। कहते भी हैं वर्ल्ड वार लग जाएगी, सब खत्म हो जाएगा।
लेकिन अभी लोगों को एहसास हो रहा है। पहले ब्रह्मा कुमारी में अगर कोई कहता था कि सब विनाश हो जाएगा, तो ये लोग कहते थे, लोग क्या कहते थे, सिर्फ नेगेटिव बातें कहते हैं, उटपटांग बातें कहते हैं। लेकिन अभी सभी को ये एहसास हो रहा है ना कि वर्ल्ड वार हो सकता है, जैसी स्थिति दिख रही है वर्तमान में। वही बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन मनुष्यों का टच होता जाएगा, कहते भी हैं वर्ल्ड वार लग जाएगी, उससे पहले बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर दैवी संप्रदाय बनते हो। इसलिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हो। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो, आत्मा को ही यह कहा जाता है पाप आत्मा। यानी जब आत्मा में पाप समाहित होता है तो पाप आत्मा होती है, दैविक गुण समाहित हो जाता है तो देवात्मा बन जाती है। बाप ने हम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्र खाकर अभी स्थिति में आ गई। पहले हम बच्चे क्या थे, सतयुग में 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ऐसी हमारी स्थिति थी। लेकिन धीरे धीरे देवभान आने के कारण कलाएं घटती गईं और आज हम आकर कलाहीन हो गए। ये सारी बातें हमें आनी चाहिए, बाबा ने हम बच्चों को बताया है। तुम्हारी बुद्धि में है हमने कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाया, पहले पहले हम यह थे। यह कहानी है ना, बुद्धि में आनी चाहिए। 5000 वर्ष पहले हम सो देवता थे, हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है, आगे जरा भी ख्याल न था। तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते हैं, कितना बड़ा भाग्य है। हमेशा हम स्मृति में रखें कि हम कौन हैं, हम ईश्वरीय औलाद हैं और स्वयं भगवान आकर हमारी पालना कर रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। यह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है। हम इनकी मत से सभी मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ है। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेंगी। यह चक्र है ना, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। यह ज्ञान की बात है। बाप कहते हैं तुम्हारा यह स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। यानी ये याद, ये दिमाग में ये फिट रहना चाहिए कि हम कौन थे। जरा भी विस्मृति हो गई, सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। हम अपने घर जाएंगे और फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेंगी। यह ज्ञान की बात है। बाप कहते हैं तुम्हारा यह स्वदर्शन चक्र निरंतर चलता रहना चाहिए, एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। कहते हैं ना, बाबा की भी याद कैसे जाना चाहिए, निरंतर रहनी चाहिए। और जब निरंतर होती है ना, तभी कमाल होता है। और जब निरंतरता नहीं होगा, वहां कमाल नहीं होता है। बाप कहते हैं तुम्हारा यह स्वदर्शन चक्र निरंतर चलते रहना चाहिए। तुम इस रावण पर जीत पा लेंगे, पाप मिट जाएंगे, फिरते रहने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम इस रावण पर जीत पा लेंगे, पाप मिट जाएगी। अब स्मृति आई है सिमरन करने के लिए। ऐसे नहीं माला बैठ सिमरन करना है। आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को, भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना। हम सब बच्चे कौन है, बाबा के मददगार हैं, बाबा के राइट हैंड है। बाबा को क्या कहते हैं, यह ज्ञान हम बच्चों में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाबा को कहते हैं बागवान। देवी देवता धर्म का बीज श्री बाबा ने ही लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे। जिस तरह से एक जो बागवान होता है, बागवान क्या करता है, बगीचा में फूल बीज लगाता है, फिर से सींचता है, फिर उसमें जब समय समय पर ऐसा कीटनाशक का स्प्रे भी करता है ताकि कीड़ा ना लगे।
तो बाबा भी क्या करता है, आकर हम बच्चों का पालना कर रहा है, हम बच्चों को पढ़ा रहा है, और यह बिल्कुल एक-एक छोटी बातें हम बच्चों को बता रहा है कि कैसे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा ज्ञान सुना रहा है, सुना भी रहा है और ब्रह्मा बाबा के रूप में एक एग्जाम्पल भी हमारे सामने रख दिया है, सैंपल भी रख दिया है और निरंतर गाइड भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि सैंपल रख के फिर शांत हो गया, गाइड भी कर रहा है किस किस स्टेप में हम कैसे कैसे करेंगे, किस अवस्था में, किस परिस्थिति में हमारा क्या रोल होगा, हमारा इस प्रॉब्लम में क्या आंसर होगा। यानी समस्या की, आने वाले समस्या के बारे में बाबा आगाह भी करता है, सॉल्यूशन भी बताता है और यह भी बताता है कि क्या सावधानी रखेंगे कि जो समस्या, जो सामने वाले आने वाली समस्या है क्या बन जाती है, बाबा की समझानी रखते हैं, बाबा की श्रीमत रखते हैं, तो आने वाली समस्या क्या बन जाती है, पहाड़ से राई बन जाती है। ये तो कमाल होता है, जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, बाप के मत पर चलते हैं, तो क्या हो जाता है, उनका जीवन कैसा हो जाता है, सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, प्रेममय हो जाता है। अपना तो जीवन वो सुखमय करते ही हैं, अपना तो जीवन प्रेममय करते ही हैं, और जो भी उनके संपर्क में आता है वो दूसरे को भी आनंदमय और प्रेममय बना देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं, हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे। आज हम बच्चे क्या है, पुजारी हो गए हैं, गिर गए हैं, पुजारी हो गए हैं। अब बाबा हम बच्चों को क्या बनाने वाले हैं, पूज्य बनाते हैं। फिर जब वाम वर्ग में आएंगे तो शिव का मंदिर बनाएंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्म का ज्ञान है, बाकी कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। हम बच्चों को तो विस्मृति हो गई, हमें मालूम ही नहीं था कि हम कौन थे। अगर किसी को एहसास रहेगा कि मैं अमुक व्यक्ति था, मैं इतने उच्च पोस्ट पर था, इतने उच्च पोजीशन पर था, तो क्या होता है, वो कभी भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आएगा, कभी भी हीन भावना में नहीं आएगा। और हम बच्चे, हमें तो पता ही नहीं था कि हम ही 16 कला संपूर्ण थे। जो मंदिरों में देवताएं दिखाई जाती हैं, उनकी जो मूर्तियां दिखाई जाती हैं, वो तो हमारी ही हैं, ये हमें पता ही नहीं था। और जब बाबा हमें एहसास कराते हैं, रियलाइज कराते हैं, अनुभव कराते हैं, और जब बाबा अनुभव करा देता है तो कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो बाबा हम बच्चों को अनुभव कराता है और अनुभव कराकर सारा ज्ञान हम बच्चों के अंदर उड़ेल देता है, और हम बच्चे उस ज्ञान को सुनकर, समझकर, यानी श्रवण करते हैं, समझते हैं और उसको अपने जीवन में फॉलो कर अपना परिवर्तन करते हैं। यानी कांटों से फूल बन जाते हैं और देह भान से देही अभिमानी बन जाते हैं, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन जाते हैं। बाप की याद के साथ घर घर की भी याद जरूर चाहिए, कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि हमें अपना अभी जो लौकिक दुनिया है, इस लौकिक दुनिया से भी बहुत अटैचमेंट है, और ये अटैचमेंट ही सारा दुख का कारण है। जब हम बाप को जान ले कि हमारा बाबा कौन है, शिव बाबा है, हम सब आत्माएं हैं, हमारा पिता कौन है, परमात्मा है। ये तो पिता का बोध हो गया, आत्मबोध मालूम, आत्म जब बोध होता है तो पिता का भी बोध होता है, और जब आत्म होगा, पिता का बोध होगा, तो स्वाभाविक रूप से हमें यह भी क्लियर हो जाएगा, एकदम कंफर्म हो जाएगा, कोई भी गिला शिकवा नहीं रहेगा, और क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा, और ये समझ में आ जाएगा कि जो परम धाम है, निराकारी दुनिया है, वही हमारा घर है। और जब घर क्लियर हो जाएगा कि मेरा घर वहां है, अभी तो हमको विश्वास है कि जो लौकिक दुनिया है ना, इसमें जो हमारे जो लौकिक पिता ने जो घर बनाया है ना, तो वही हमारा घर है। तो शाम को क्या होता है, जब अंधेरा होता है, शाम होता है, तो क्या होता है, लगता है ना अपने घर जाना चाहिए। और अभी क्या हो गया है, अंधेरा हो गया है ना, अंधेरा मतलब क्या हो गया है, नेगेटिविटी बढ़ गया है ना। जब नेगेटिविटी बढ़ गया है, यानी अंधेरा हो गया है, तो क्या आना चाहिए, घर की याद आनी चाहिए ना। तो लौकिक में हम क्या करते हैं, लौकिक घर को याद करते हैं। जब हम देह थे, अपने आप को लौकिक समझते थे, तो लौकिक घर को याद करते थे। जब हम आत्मा
समझ गए कि मैं कौन हूं, आत्मा हूं, मेरा पिता कौन है, परमात्मा है। तो हमें अपना वो अलौकिक घर, वो पारलौकिक घर याद आएगा। पारलौकिक घर याद आएगा ना, तो हमेशा हम जब इस निराकारी स्थिति में रहेंगे तो अपनी निराकारी दुनिया याद आएगी, अपना निराकारी घर याद आएगा, यानी परम धाम याद आएगा। ये सदा कनेक्टेड रहना चाहिए, कभी भी विस्मृति में नहीं आना चाहिए। बाप ने आत्मा का ज्ञान दिया है, यह भी तुम जानते हो, स्वर्ग में कोई गंदी चीज होती नहीं, स्वर्ग में कोई भी देह भान जैसा कुछ नहीं होता है, वहां सब चीज फर्स्ट क्लास होगा, कपड़े भी गंदे नहीं होंगे, धोने की भी दरकार नहीं होगी। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम यह बनेंगे, बस देखते रहना चाहिए। ये चित्र सबके पास होना चाहिए, इसमें बड़ी खुशी चाहिए। हमको बाबा यह बनाते हैं, बाबा आकर हमें क्या बनाते हैं, कांटों से फूल बनाते हैं। मंदिरों में जो देवताएं हैं, यानी बाबा हमको क्या बनाते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं। यह चित्र सबके पास होना चाहिए, इसमें बड़ी खुशी चाहिए। हमको बाबा यह बनाते हैं। ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं, क्रंदन क्यों करते हैं, अफसोस क्यों करते हैं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, बाबा क्या करें, समस्या आ गई। तो बाबा ने तो कह दिया है कि सभी समस्याओं का समाधान कैसे है, याद में है। बच्चे तुम कौन थे, यह विस्मृति हो गई है, जब यह स्मृति हो जाएगी, तुम्ही 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, तुम्ही तो वो देवी देवताएं थे, तुम्ही तो वो पूज्य थे जो भक्तों की मनोकामना पूरी करते थे। अभी तुम क्या हो गए हो, पुजारी हो गए हो। ही स्मृति, ये जब स्मृति हो जाती है, और विस्मृति मतलब क्या होता है, विस्मृति वी जोड़ स्मृति, जब विकार हावी हो जाता है, जब देह भान हावी हो जाता है तो स्मृति खत्म हो जाती है। विस्मृति, वी यानी विकार और स्मृति यानी स्मृति। जब विकार आ जाता है, जब आत्मबोध से हम देह बोध में आ जाते हैं, जब आत्माभिमानी स्थिति से हम देह भान में आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, यानी विकार का प्रभाव हम पर पड़ने लग जाता है और हम पूरा का पूरा विकारी बन जाते हैं। जब पूरा का पूरा विकारी बन जाते हैं तो क्या हो जाता है, विस्मृति हो जाती है। स्मृति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी विस्मृति हो जाती है। यानी किसकी स्मृति रहती है, सिर्फ विकार की स्मृति रहती है, सिर्फ नेगेटिविटी की स्मृति रहती है, सिर्फ यही स्मृति रहती है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ। ये भान होता है और ये भान ही दुख का कारण है, ये भान ही गिरने का कारण है, ये भान ही सब समस्याओं का कारण है। जब ये स्मृति हो जाएगी कि हम कौन हैं, यानी आत्मबोध हो जाएगा। जब आत्मबोध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विकार खत्म हो जाएगा, विस्मृति में से वी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्मृति आ जाएगी। और जब स्मृति आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। तो ऐसे बाबा के हम बच्चे हैं। तो हम बच्चे रोते क्यों हैं, बाबा ने कहा है अब सबको वापस जाना है, फिर से चक्र फिरना चाहिए, पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, फिर विनाश भी होना, यानी विकारों का नाश भी होना है, स्थापना विनाश फिर पालना। सतयुग में एक ही धर्म होगा, यह स्मृति आती है ना, सारा चक्र स्मृति में लाना है। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापस कर जाएंगे। तुम बोलते बोलते चलते सुदर्शन चक्रधारी हो, या फिर कहते हैं कृष्ण को सुदर्शन चक्र था, उनसे सबको मारा। कृष्ण को सुदर्शन चक्र था, उसने सबको मारा। अकासुर बकासुर आदि के चित्र दिखाए हैं। इसको समझना है क्या है, चक्र तो था, लेकिन ये अकासुर बकासुर क्या है, अकासुर और बकासुर हमारे अंदर ही जो भरा हुआ जो है नेगेटिविटी रूपी असुर,
इविल इविल थिंग्स जो हमारे अंदर भरा हुआ है, हमारी जो सोच भरी हुई है, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी रूपी दैत्य है, उसको खात्मा करना। भक्ति मार्ग में कहते हैं माता दुर्गा ने बहुत सारे असुरों की खात्मा की थी, बहुत सारे असुरों को मार गिराया था उन्होंने। तो वो कैसे संभव हुआ था? तो दुर्गा मतलब होता है, थोड़ा सा हिंट देते हैं। दुर्गा मतलब क्या हो गया? एक वर्ड कहते हैं, दुर्गार्ति शमनी। दुर्गा कौन है? जो अपने अंदर के दुर्गुण रूपी राक्षस को जानता है, और जो दुर्गुण रूपी राक्षस को जान लेता है और समझ लेता है, तो दुर्गार्ति शमनी, तो ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र से उस दुर्गुण रूपी राक्षस का खात्मा कर देता है, यानी दुर्गा बन जाता है। वही कहते हैं बाबा, जो स्वदर्शन चक्र हम फिराते रहेंगे तो हम क्या बन जाते हैं? दुर्गा बन जाते हैं। और फिर दुर्गा बनकर अपने अंदर की जो नेगेटिविटी रूपी जो असुर है, नेगेटिविटी रूपी जो असुर है, अकासुर, बकासुर, महिषासुर, जो भी असुर है, उसको हम खात्मा कर देते हैं। वही बात है। लेकिन जो दिखाया कि स्थूल रूप से दिखाया कोई राक्षस है, उसको मार देते हैं, नहीं, वो अपने अंदर की जो नेगेटिविटी रूपी जो राक्षस है, जैसे मैंने आपको बताया, दुर्गार्ति शमनी, यानी अपने अंदर के दुर्गुण को पहचानो। अपने अंदर के दुर्गुण रूपी को कैसे पहचानेंगे? जो बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है, ज्ञान रूपी चक्षु से उस दुर्गुण रूपी राक्षस को देखो, पहचानो, और ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र से उस दुर्गुण रूपी महिषासुर, अकासुर, बकासुर को खात्मा कर दो। तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। बाबा ने कहा कि हमें ऐसे ही स्वदर्शन चक्र का धारण करना है, और ऐसे ही जब स्वदर्शन चक्र का धारण करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस स्वदर्शन चक्र से, यानी जब हम दुर्गा बन जाते हैं, यानी इस स्वदर्शन चक्र का जब हम धारण कर लेते हैं, तो पाप कटते जाते हैं, आसुरपना खत्म हो जाता है, देवताओं और असुरों की लड़ाई हो न सके। वहां तो कहते हैं देवताओं और असुरों में लड़ाई थी, वो तो अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करने की बात कही गई है। असुर है कलयुग में, देवताएं हैं सतयुग में, बीच में है संगम युग, तो दोनों में लड़ाई कैसे हो सकती है भाई? शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के, ज्ञान का नाम निशान नहीं, ज्ञान सागर एक ही बाप है, सबके लिए सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापस नहीं जा सकती। तो हमें कैसे जाना है? पहले हम पवित्र बनेंगे तो ही जाना है। पाठ जरूर बजाना है, जो अब अपने 84 के चक्र को भी याद करना है। हमें भी सतयुगी नए जन्म में आते हैं, ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता है। हम सबका बहुत बड़ा भाग्य है कि हम सब पुरुषोत्तम संगम युग में हैं, और इसी पुरुषोत्तम संगम युग में परमपिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान का उच्चारण करते हैं, और हम सब भाग्यवान बच्चे परमात्मा को पहचान लेते हैं, उस ज्ञान का श्रवण करते हैं, मनन चिंतन करते हैं। और सिर्फ श्रवण करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, इतना ही काफी नहीं है। श्रवण करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, और फिर उस ज्ञान का अनुसरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। We not only hear the knowledge, we not only churn the knowledge, but we also inculcate those knowledge in our practical life। और जब हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इस ज्ञान को समाहित करते हैं, यानी इस ज्ञान को हम ट्रांसलेट करते हैं एक्शंस में, यानी बोलते हैं ना मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन में भी ज्ञान है। जब आत्मा में ज्ञान आ जाता है, जब आत्मा ज्ञानवान हो जाती है, तो आत्मा के अंदर क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन में ज्ञान आ गया, यानी तो क्या हो जाएगा? हमारा वाचा कैसा हो जाएगा? ज्ञान युक्त हो जाएगा। फिर कर्म कैसा हो जाएगा? ज्ञान युक्त हो जाएगा, यानी श्रीमत के अनुरूप हो जाएगा। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, वह भी तब पूज्य बनते हैं जब
ब्रह्मा के बारे में बाबा कि ब्रह्मा को याद नहीं करता, ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं करता है। हाँ, कब करता है? जब वह सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त हो जाते हैं। मेन क्या होता है, जब अटैचमेंट होता है ना, बताते हैं कि ब्रह्मा की दाढ़ी नहीं होती, ब्रह्मा की दाढ़ी होती है, देवताओं की दाढ़ी नहीं होती। तो दाढ़ी मतलब स्थूल दाढ़ी की बात नहीं कही गई, दाढ़ी मतलब कहा गया है अटैचमेंट की बात कही गई। देवताओं का कोई अटैचमेंट नहीं होता है, और जब अटैचमेंट खत्म हो जाता है, जब हम डिटैच होते हैं तो पूज्य बनने लगते हैं। अटैचमेंट मतलब क्या हुआ? देह भान से एकदम पकड़े हुए, जकड़े हुए। अटैचमेंट मतलब देह भान से जकड़े हुए, उसी को दाढ़ी के रूप में दिखाया गया है। और डिटैच मतलब, अब देखेंगे कि जब सतयुग होता है तो सतयुग में देवताएं हैं, उनको दाढ़ी के रूप में नहीं दिखाया गया। दाढ़ी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, दाढ़ी मतलब अटैचमेंट। तो देवताओं की दाढ़ी नहीं होती, क्योंकि देवताएं कैसे होते हैं? डिटैच होते हैं, कोई अटैचमेंट नहीं होता। सतयुग में कैसी स्थिति होती है? देहभान बिल्कुल नहीं होता, पूरा का पूरा देही अभिमानी स्थिति होती है, निराकार स्थिति होती है। और जब निराकार स्थिति होगी तो क्या होगी? अटैचमेंट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, पूरा का पूरा डिटैच होंगे। उसी को, उनको दाढ़ी नहीं दिखाया गया है। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाया गया है, इसलिए ब्रह्मा को पूजा नहीं जाता। लेकिन हाँ, वही ब्रह्मा जब पुरुषार्थ कर सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त रूप बन जाते हैं, तब उनको याद की जाती है, तब उनकी पूजा की जाती है। यह शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है। यह तो मनुष्य है ना, जब ब्रह्मा सूक्ष्म तन में संपूर्ण अव्यक्त हो जाते हैं, यानी संपूर्ण डिटैच हो जाते हैं, और वहां यानी संपूर्ण होते हैं, तो वहां उनकी पूजा होती है। यह तो मनुष्य है ना, मनुष्य की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं। अब इस बात समझ में आ गई कि दाढ़ी का रहस्य क्या है? यह सब बातें बच्चों को समझा दी है। तुम्हारा नाम बाला है, इससे तुम्हारा मंदिर भी बना है। सोमनाथ का मंदिर कितना उच्च से उच्च है। सोमरस पिलाया फिर क्या हुआ? फिर यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर देखो, मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में है स्वर्ग। जब हम तपस्या करते हैं, तपस्या करना या मतलब क्या होगा? तपस्या करना मतलब ये अभ्यास करना। किस चीज का अभ्यास करते हैं हम लोग? निराकार स्थिति की अभ्यास करते हैं, देही अभिमानी स्थिति की अभ्यास करते हैं। ये जो बार 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 निरंतर करते हैं, इसी को कहते हैं तपस्या। और जब हम निरंतर देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं, निरंतर हम अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं, निरंतर हम निराकारी स्थिति के अभ्यास करते हैं, तो जितना निराकारी होते जाएंगे उतना हल्का होते जाएंगे। यानी नीचे हम तपस्या करते हैं, और धीरे धीरे तपस्या करते करते हमारी स्थिति कैसी होगी? बहुत ही हो जाएगी। तो उसी को सिंबॉलिक रूप में ऊपर शब्द कहते हैं। इसलिए आप देखते होंगे जितने भी देवी देवताओं के जो मंदिर हैं, पहाड़ों पर है, ऊंचे स्थान पर है, क्योंकि उनकी स्थिति ऊंची है। वह देह भान से ऊपर उठ चुके हैं। इस रूप में उन्होंने पहाड़ पर दिखा दिया है। देही अभिमानी हो चुके हैं, डिटैच हो गए हैं। मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए? तो ऊपर छत में बना दिया है। बनाने वाले कोई समझते नहीं, बड़े बड़े करोड़पति हैं, उन्हों को यह समझाना है। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है, और ज्ञान मतलब किस लिए दिया है? सिर्फ बनने के लिए नहीं दिया है। बाबा स्टार्टिंग में कहा है पढ़ना। हम बच्चों को बाबा पढ़ाता है, और पढ़ाता मतलब अभी हमने बताया, चर्चा की, बाबा ने मुरली बोला कि पहला इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? पवित्रता। यानी पवित्रता हमको धारण करना है, पवित्रता धारण करना पड़ेगा। पवित्रता का दूसरा नाम पारदर्शिता भी है। पवित्रता जोड़ पारदर्शिता जोड़ पुरुषार्थ। पहले हम पवित्र बनेंगे तो पारदर्शिता स्वतः रूप से आ जाएगा, और जब पारदर्शिता स्वतः रूप से आएगा, यानी पुरुषार्थ भी होने लगेगा, तेजी से होने लगेगा। और जब पुरुषार्थ करते हैं, यानी पढ़ना में जो प है पुरुषार्थ के लिए है, पवित्रता के लिए है, पारदर्शिता के लिए है। और ढ मतलब
जैसा बाबा हमें ज्ञान सुनाता है वैसे हम ढलते जाएंगे। कैसे? जैसे मम्मा ने किया था। मम्मा ने क्या किया था? बाबा ज्ञान सुनाते जाता है और मम्मा उस ज्ञान के अनुरूप परिवर्तित होते जाती है। यानी ज्ञान बाबा ब्रह्मा ज्ञान सुनाते थे और मम्मा ज्ञान सुनती थी और उस ज्ञान के अनुरूप ढलते जाते थे। सोचना नहीं है कि बाबा जो कह रहा है वैसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अरे भगवान कह रहा है, जब भगवान कहता है उसमें इफ और बट्स नहीं होती। वो कहा और हमारा करना, बाबा का कहना और था मम्मा का करना, इसलिए जगदम्बा सरस्वती बनी। इसलिए हमें भी उसी का अनुसरण करना है जैसे मम्मा ने किया। यानी प से पवित्रता, प से पारदर्शिता, प से पुरुषार्थ और ढलते जाना है। और जब ढलते जाएंगे ज्ञान के अनुरूप तो क्या बन जाएंगे? न से नारायणी नशा होगी और नारायण पदों को प्राप्त करेंगे। और उसके बाद स्थिति भी है, प से पवित्रता, प से पुरुषार्थ, प से पारदर्शिता, ज्ञान के अनुरूप ढलते जाएंगे, नारायण नशा हो जाएगा। जो आ है इसी को कहते हैं आत्मिक स्थिति, इसी को कहते हैं सोल कॉन्शियस स्टेट। तो हमें बाबा ने बताया है, ज्ञान सुनाया है, ज्ञान रस पिलाया है, हमें ज्ञान अमृत पिलाया है। इस ज्ञान अमृत को यह बाप ये प्रसाद है, ये महाप्रसाद है, उस परमपिता परमात्मा ने हमें प्रदान किया है। तो सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, इसको बांटना भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते, न दुख देंगे न दुख लेंगे, सदा स्वामान में रहकर सबका सम्मान करेंगे। ओम शांति। बाबा हम बच्चों को होली हंस बनाना चाहते हैं और होली हंस बनने के लिए धारणाओं के मुख्य साथ पहला है, अंदर से आसुरीपन को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अंदर जो नेगेटिविटी है, अंदर जो नेगेटिविटी रूपी जो असुर छिपे हुए हैं, उनको क्या करना है? बाबा ने जो ज्ञान प्रदान किया है, ज्ञान रूपी अस्त्र प्रदान किया है, उस ज्ञान रूपी अस्त्र से इस नेगेटिविटी रूपी असुर को क्या करना है? खत्म कर देना है, सारा चक्र स्मृति में लाना है। दूसरा, बाप की याद के साथ बुद्धि परम धाम घर में भी लगी रहे। बाबा को याद करेंगे और बाबा कहाँ कहाँ का रहने वाला है? परम धाम का रहने वाला है। बाबा कैसा है? निराकारी है। हम कैसे हैं? निराकारी है। तो कहाँ के हैं? निराकारी धाम के हैं। यानी परम धाम को अपने घर यहाँ पे जब अपने घर को याद रखेंगे तो क्या होगा? हम देवभान से ऐसे ही मुक्त रहेंगे। तो बाबा की याद से साथ साथ बुद्धि परम धाम घर पर भी लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई है उनका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। बाबा हम बच्चों से कितना न प्यार करते हैं, कितना न दुलार करते हैं। बाबा हमेशा हम बच्चों का कल्याण चाहते हैं, इसलिए बाबा जब भी आता है तो हमें वरदान अवश्य देते हैं। सभी कोई बाबा की याद में मगन हो जाए, एकदम डिटैच हो जाए और सामने उस परमपिता परमात्मा को इमर्ज करें। बाबा की लाइट रूपी किरणें हम पर आ रही है। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सर पर है। भगवान स्वयं वरदान देने आ गए हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा वरदान दे रहे हैं। बाबा का हाथ, वरदानी हाथ हमारे सर पे है। बाबा कहते हैं, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह बनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। संपूर्ण आहुति, तन मन धन सर्वस्व बाप पर बलिहार कर, यानी इस परिवर्तन समारोह बनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव।
बाबा ने वरदान दे दिया। वरदान का विश्लेषण, जैसे कहावत है, धरत परिये धर्म ना छोड़िए। तो कोई भी circumstance आ जाए, in any adverse circumstances, whatever be the circumstances, I will never leave my dear Baba. कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम भगवान को नहीं छोड़ सकते। इसे भी यह परिचय हो गया कि भगवान स्वयं आया है, यह मन में बस गया तो कैसे छोड़ सकता है। हालांकि फिर भी कुछ बच्चे छोड़ जाते हैं। वही बाबा ने कहा, धरत परिये धर्म ना छोड़िए। तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, माया किसी भी अवस्था में आ जाए, लेकिन धारणाएं ना छूटे। अगर हम बाबा की याद में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, और बाबा की याद इतनी पावरफुल है। बाबा ने कहा एक बार मुरली में, बच्चे बाप की याद में रहोगे, यानी याद मतलब क्या है। और बाबा ने कहा निरंतर याद करना, यानी पल पल बाबा की याद में रहना है। बाबा ने क्लाइन कहा था ना, पल पल बाबा की याद में हमें रहना है, यानी हर पल बाबा की याद में रहना है। एक पल ऐसा ना हो जिसमें बाबा की याद चली जाए। क्योंकि बाबा की याद कैसी है, बाबा की याद बुलेट प्रूफ जैसी है। बाबा की याद रूपी बुलेट प्रूफ अगर जारी रहेगी, यानी याद में अगर खंडित हो गया, याद नहीं करते हैं, किसी और चीज की याद करने लगते हैं, बाबा की याद चली जाती है, यानी क्या हो गया, बुलेट प्रूफ खोल दिया। माया रूपी क्या करती है, माया क्या करती है, माया के पास 5 गोले हैं। 5 कौन से गोले हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी गोले हैं माया के पास। तो माया हमेशा ताक में रहती है। पहले हम तो माया के ही ग्राहक थे ना, तो माया के ग्राहक आकर बाबा के पास चले आए, तो माया ताक लगा कर रखती है, कब यह याद रूपी बुलेट को खोलेगा। और जैसे ही याद रूपी बुलेट खोलेगा, उतना धनाधन क्या करेगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी गोले बरसा देगी। लेकिन जब हम बच्चे बाबा की याद में मगन रहेंगे, बाबा के साथ कंबाइन रहेंगे, तो क्या होगा, वो कितना भी गोलियां चलाए, बुलेट से उस बुलेट का असर नहीं होगा। हम अगर देही अभिमानी स्थिति में हैं, निराकार स्थिति में हैं, और जब देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, तो निरंतर जब देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, तो देही अभिमानी से धीरे धीरे हम परमात्मा अभिमानी स्थिति तक पहुंच जाते हैं, यानी बाप समान हो जाते हैं। और उस परिस्थिति में कोई भी माया का असर नहीं हो सकता, माया आसपास भी पटक नहीं सकती। वही बाबा कहते हैं, संकल्प द्वारा त्याग की भी विकार वस्तुओं का संकल्प भी स्वीकार न हो। यानी जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं, ये नेगेटिविटी कुछ तो याद आएगी ही नहीं, याद रह भी नहीं सकती। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी रूपी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल खेलते रहना है। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाएंगे जब बाबा की याद रहेगी, समर्थित स्वरूप याद रहेगा, तो कमजोरियों का जो खेल है, यानी गोली लगना और गिरना, माया के शिकार होना, फिर गिरना, फिर उठना, ये सारे गिरना और उठना समाप्त हो जाएगा जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा। जब दृढ़ संकल्प होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट जब संगठित रूप में निश्चित करो। इसे क्या करना है, दृढ़ संकल्प करना है। तो आज हम सब बाबा के सामने, बाबा को सामने रख हम यह दृढ़ निश्चय करते हैं, बाबा हम तुम्हारे ही बने रहेंगे, बाबा जैसा तुम कहो वैसा ही करेंगे, बाबा जो तुम खिलाओ वही खाएंगे, जहां रखोगे वही रहेंगे बाबा। यानी यह दृढ़ निश्चय करेंगे। स्लोगन है, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। रियल डायमंड बनना है, आर्टिफिशियल डायमंड नहीं बनना है।
आजकल क्या होता है, जो दिखावा वाला जो संस्कृति चला है ना, यानी जब देहभान बढ़ता है तो दिखावापन बढ़ जाता है, क्योंकि होते नहीं है ना। जब देही अभिमानी थे, जब देवताएं थे, तो 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमोधर्म सभी गुण कैसे थे? 100% थे। तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम में ये गुण है, क्योंकि गुण छिपता नहीं है। और जब हम देहभान में आ जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? बनावटीपन करना पड़ता है, दिखाना पड़ना पड़ता है, यानी आर्टिफिशियल डायमंड बन जाते हैं। डायमंड तो होते नहीं है, लेकिन डायमंड जैसा बनने का अनुभव करते हैं, यानी नाटक करते, ऐसा ड्रामा करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस आर्टिफिशियल से बाहर निकलो, इस लौकिक से बाहर निकलो और अलौकिक बनो, अलौकिक स्थिति में आओ, परमात्मा स्थिति में आओ, आत्माभिमान स्थिति में आओ। और बाबा को जब निरंतर याद करेंगे, जब निरंतर याद करते हैं तो क्या होगा? नेगेटिविटी धीरे धीरे एकदम खत्म हो जाएगा, देहभान पूरा पूरा खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे देहभान से हम देही अभिमानी बनते जाएंगे। नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा, यानी रियल डायमंड, यानी कोई भी फ्लॉ नहीं, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी मतलब क्या हुआ? एक भी अवगुण ना हो, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में भी उत्तम। तो बाबा कहते हैं रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। तो हम रियल डायमंड बन जाएंगे तो क्या होगा? रियल डायमंड में चमक होता है, और चमक यानी बाबा क्या कहता है? तुम्हारी ज्ञान, जब तुम ज्ञान सुनते हो, ज्ञान का श्रवण करते हो, और जब ज्ञान का श्रवण करने के बाद मनन चिंतन करते हो, और जब मनन चिंतन के बाद उस ज्ञान पर अनुसरण करते हो, तो जब अनुसरण करने से क्या होता है? देहभान खत्म होने लगता है। जब देहभान खत्म हो गया यानी क्या हो गया? नेगेटिविटी खत्म हो गया। और जब नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा तो आत्मा अपने ओरिजिनल गुण में आ जाएगी, यानी हम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। पूज्य बनना मतलब क्या हुआ? चमक आ जाना। देखते हैं देवताओं के पीछे हेलो रहता है, हेलो लाइट, वही चमक है। और क्या है? दिव्यता है, और इस दिव्यता के कारण वो चमक बताई जाती है, कहते हैं हेलो कहते हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाई पर बहुत इंपॉर्टेंस कहा है। हमें पढ़ाई कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। आपको बताया भी गया कि पढ़ाई मतलब होता क्या है। प से पवित्रता, प से पारदर्शिता, और प से पुरुषार्थ। यानी प हो गया और फिर ढ हो गया, यानी जैसा बाबा ने ज्ञान सुनाया है वैसे अपने आप को ढालते जाना है। और आकार मतलब आत्मिक स्थिति में रहना है, और ऐसे होगा तो हम ईश्वरीय परिवार में शामिल हो जाते हैं, यानी तभी हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के छात्र कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका इंजीनियरिंग का एबीसीडी मालूम नहीं है और वो कहेगा कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं। तो हम सब कैसे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। तो लोग जब हमसे मिले तो उनमें उनको यह एहसास हो कि यह कोई साधारण नहीं है, कि जरूर इनके पास कुछ ऐसा अनूठा ज्ञान है, ऐसा दुर्लभ ज्ञान है, इनकी स्थिति भी कितनी अच्छी है, इनके चेहरे पे सदा मुस्कान है। उसी को बाबा कहता है तुम्हारे में क्या होना चाहिए? मनसा वाचा कर्मणा में परिवर्तन होना चाहिए। एक बात और बताना चाहते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि ओम शांति आप लोग क्यों कहते हैं? तो ओम शांति तो इसीलिए कहते हैं, ओम है अ उ और म बनकर ओम बनता है, यानी आचरण उच्चारण और मनसा। आज व्यक्ति में क्या हो गया है? मनसा वाचा कर्मणा में भिन्नता आ गई है, और जब भिन्नता होता है तो अशांति होता है, जब असमानता होता है तो अशांति होता है। यानी मनसा वाचा कर्मणा में जब एक समान हो जाएंगे, जब समानता होगा तो शांति स्वाभाविक रूप से हो जाती है। इसीलिए हम बच्चे जब किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? ओम शांति कहते हैं। हालांकि कहने की बात नहीं है, ये वाचा की बात नहीं है, एक्चुअली मनसा की बात है। हमारी स्थिति क्या हो जाए? जब हम मनसा वाचा कर्मणा में जब हमारी समानता वाली स्थिति आ जाए,
तो जो वाइब्रेशन निकलेगा वो किसका वाइब्रेशन निकलेगा? उसी को शांति का वाइब्रेशन कहेंगे। सामने वाला व्यक्ति मिलेगा, उसे वो शांति का वाइब्रेशन मिलेगा, उसे वो समानता का वाइब्रेशन मिलेगा। वो भी क्या हो जाएगा? वो भी कैसे सुना जाएगा? वो भी मनसा वाचा कर्मणा में समानता की स्थिति में आएगा और उससे वाइब्रेशन निकलेगा, मुझ तक पहुंचेगा। यानी ये ओम शांति के रूप में अभिवादन मूलतः मनसा की है, वाचा की नहीं है। हालांकि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। और बार बार हम निरंतर अभ्यास करते करते हम ऐसी स्थिति को जरूर आ जाएंगे। इस समय ओम शांति बोलने की स्थिति नहीं रहेगी, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमसे लोग मिलेंगे और उनको शांति का वाइब्रेशन अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही हम उस परमपिता परमात्मा को बहुत बहुत लाखों लाख बार धन्यवाद करते हैं कि बाबा आपने हमें इतना सुंदर ज्ञान सुनाया, और बहुत बहुत थैंक्स बाबा। ओम शांति। जी ओम शांति भाई जी। 3 मिनट बाबा को याद करते हैं भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। जी याद कर लेते हैं बाबा को 3 मिनट।
विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर, सबके हम सब हमारे ही आए नजर, हर डगर फूलों से यूं सजी रहे, हर डगर फूलों से यूं सजी रहे, बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे, तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ओम शांति। जी ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी आपकी आवाज धीरे आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए ना। अच्छा अच्छा, आवाज धीरे जा रहा है। 1 मिनट बढ़ा लेते भाई जी। आवाज धीमे आ रही है आपकी। 1 मिनट भाई जी। अभी जा रहा है भाई जी फुल? अब पहले से थोड़ा ज्यादा आ रहा है अभी, लेकिन फिर भी धीरे आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा, पूरा धीरे जा रहा है। हेलो, जा रहा है भाई जी? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है लेकिन धीरे आ रही है। धीरे आ रहा, अच्छा। तो भाई जी हाँ जी। ये अरविंद भाई जी ही आपका कानपुर से हैं भाई जी, नागपुर से हैं? अरविंद बड़वे जी, आपका आवाज नहीं आ रहा भाई जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपका आ रहा है, अरविंद जी का आपका आवाज नहीं आ रहा, कहीं से म्यूट हुआ होगा, आपकी तरफ से हुआ होगा अरविंद जी। नहीं आ रहा आपका आवाज, नहीं आ रहा। तो अब विशेष जो है, अभी हम लोग का प्लानिंग जो है भाई जी ये करते हैं कि अगले वीक जो है सैटरडे से 8 अगस्त से पुनः फिर से हम लोग जूम पे राजयोगा कोर्स मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। तो अरविंद जी हैं, उसके बाद में ये बीके देवंती माता जी हैं, और आपका जो है एक ये नंबर है, अपना नाम जरूर लिखा कीजिए डिस्प्ले में ताकि हमें समझ में आएगा। जो भी भाई बहन लोग हैं जो सुन रहे हैं, ये डॉक्टर किरण बहन जी हैं, हम उन लोग से भी निवेदन करेंगे कि जो भी आपके कोर्स करना चाहें वो अगले 8 अगस्त से सभी को जरूर बताएंगे कि अगले 8 अगस्त सैटरडे इवनिंग से स्टार्ट करेंगे पुनः हम लोग 7:30 से। तो सभी को जरूर बताएं ताकि और सभी भाई बहनों को लाभ मिल सके। अरविंद जी आवाज जा रहा है आपको? अरविंद जी आपको आवाज जा रहा है? अरविंद जी का आवाज नहीं पहुंच पा रहा है। और ये जो भी है 613255BB लिखे हैं, ये किरण बहन जी। हेलो जी जी, ओम शांति बहन ओम जी। शांति। एक्चुअली मेरा नेटवर्क चला गया था, अच्छा अच्छा, नेटवर्क तो चला मैं गया। कुछ सुन नहीं पाई। कोई बात नहीं बहन जी, अगले चूंकि अभी बाबा का मुरली तो हम लोग का रेगुलर मॉर्निंग में चलता रहेगा, और जी जी अभी जो 8 अगस्त से हम लोग अगले सैटरडे इवनिंग सेशन से 7:30 से ही फिर से पुनः राजयोगा मेडिटेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे नए भाई बहनों के लिए। तो जो भी जी लोग करना चाहें तो उनको जूम का सारा इसी पे करवाएंगे, इसी लिंक पे जिससे आप ज्वाइन हुए जी हैं। जी तो जी जो भी करना चाहेंगे तो इसी लिंक को आप शेयर करेंगे और उन लोगों को भी बताएंगे, क्योंकि जो नए आत्मा है अभी जैसे सब नए नए भाई बहन लोग जो भी कोर्स कर रहे हैं और इन लोग सुन रहे हैं तो अच्छा रहेगा, फिर धीरे धीरे सभी आत्माओं तक जो है बाबा का परिचय जाते रहेगा। और हम चाहेंगे जो है 1 मिनट हमारे बीच में जो है आने वाले हैं, तब तक हम चाहेंगे संजय भाई जी आप कुछ अपना अनुभव शेयर करें। तब तक आ रहे हमारे बीच में अभिजीत भाई जी, वो अपना 5 मिनट जरूर अनुभव शेयर करेंगे। तब तक कुछ अगर 5 मिनट में बाबा का ज्ञान में आने से नए भाई बहनों को क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, किस प्रकार चलना होता है फैमिली में रहते हुए, तो वो जरूर आप बताएं भेजिए। ओम शांति। ओम शांति। जी जी।
आवाज जा रहा है संजय भाई जी? स्क्रीन फोकस नहीं हो रहा है क्या? स्क्रीन आपका शांति, ठीक है, मैं 5 मिनट में सुनाता हूँ। हाँ हाँ, एक मिनट। ओम शांति। जी जी। बाबा के पास यानी ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करना ये अपने आप में एक ये अलौकिक घटना है। यूं कहिए कि जब जल का प्रवाह होता है ना, तो जल का जो प्रवाह होता है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो जिधर भी ढलान मिलता है उधर जल का प्रवाह होने लगता है, वो फैलने लगता है जल का प्रवाह। और इसी तरह जब जल का प्रवाह होता है उस तरह से व्यक्ति जब बड़ा होने लगता है उस तरह उसका प्रवाह होता है। और इस प्रवाह के कारण व्यक्ति कभी कभी बिगड़ भी जाता है। लेकिन इस प्रवाह को अगर आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाए, इस अल्हड़पन को व्यक्ति को अगर आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाए, और आध्यात्मिक ज्ञान यानी परमात्मा ज्ञान और कुछ नहीं बल्कि जीवन का एक व्याकरण है। जिस तरह से जो व्याकरण होता है, ग्रामर होता है, किसी भी भाषा की शुद्धता के लिए, किसी भाषा की उन्नति के लिए और रिफाइन होने के लिए उसका ग्रामर होता है, उस तरह से अध्यात्म हमारे इस जीवन का व्याकरण है। यूं तो बचपन से आध्यात्मिक की ओर रुझान रहा, और जब बाबा के पास आए तो बाबा ने उसे एक डायरेक्शन दिया, एक सुंदर डायरेक्शन दिया। और जब भगवान जब डायरेक्शन देता है तो सही डायरेक्शन देता है, इफ और बट्स नहीं करता। बाबा ने हम बच्चों को बताया है, भक्ति मार्ग में भावना तो थी, भावना है, लेकिन भगवान क्या चाहता है मालूम नहीं, भगवान कहाँ रहता है मालूम नहीं, अरे खुद कौन है ये भी मालूम नहीं। तो जब भगवान के पास आए, ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया, तो पहला बताया कि तब लगा रही मुझे यह भी मालूम नहीं था कि मैं कौन हूं। नहीं था, मालूम पड़ा, बहुत आनंद आया। और जब कोर्स प्रारंभ हुआ, इतना ना मन आनंद से भरता गया, इसलिए ऐसा लगा कि जन्नत मिल गया। लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग में जाना है तो भगवान के पास आए, पिता ब्रह्मा कुमारी संस्था में ज्वाइन किया, तो ऐसा लगा कि मैं जन्नत में आ गया, जन्नत का मुझे रास्ता मिल गया। और सही मायने में क्या था, पहले जीवन में बहुत भटकाव था, आध्यात्मिक तो था लेकिन भटकाव भी था। कभी किसी ने सुनाया कि यह बहुत अच्छा है, वहां चले गए, कभी किसी ने सुनाया वह बहुत अच्छा है, वहां चले गए। तो मन में कभी कभी द्वंद्व भी होता था। लेकिन जब भगवान के पास चले आए, जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए, जहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर हमें सुनाता है और सही रास्ता बताता है। अब देखिए, आपको कहीं जाना है, हर व्यक्ति यह क्या कहता है, लौकिक में भी क्या कहता है, तो मर गए यानी स्वर्ग में चले गए, यानी अंतिम गंतव्य यानी अंतिम एम क्या है, स्वर्ग को प्राप्त करना, स्वर्ग पहुंचना, ऐसे स्थान जाना जहां दुख नहीं है, दर्द नहीं है, संताप नहीं है, कष्ट नहीं है। तो भगवान आकर हमें स्वर्ग में कैसे जाए, यानी स्वर्गारोहण कैसे हो, यह भगवान ने हमें बताया। और जब स्वर्ग का रास्ता मालूम पड़ गया, और दूसरी बात यह है भगवान के काम आना, खुद भगवान आकर पढ़ाता है, इसका अनुभव। लोग एक सेकंड के लिए सोचते हैं कि चलो उसका एक नजर हमको भगवान देख ले, और भगवान आकर क्या कह रहा है,
भगवान हमको आकर यह सारी बातें बता रहा है, बच्चे आज पुजारी हो, बाद में पूज्य बनोगे। इस तरह से जीवन में पूरा परिवर्तन हो गया। कहाँ भटक रहे थे, गंतव्य मिल गया, रास्ता मिल गया। कहते हैं ना, एक लाइन में अब अंत करते हैं, यस्टरडे इज ए हिस्ट्री, जो कल हुआ वह हिस्ट्री था, एंड टुमारो इज ए मिस्ट्री, ऐसा लोग कहते हैं। जी जी लेकिन अब टुमारो मिस्ट्री नहीं है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, यस्टरडे इज ए मिस्ट्री, बट टुमारो इज नॉट ए मिस्ट्री, टुमारो इज ए सर्टेन। सर्टेन क्या है? हमें सत्युग में आना ही है, हमें देवी देवता बनना ही है। जी। संजय भाई जी, ओम हम लोग के बीच में अभिजीत भाई जी आ चुके हैं। ओके जी, भाई ओम जी शांति। का अनुभव थोड़ा सा सुनते हैं। हमारे प्यारे अभिजीत भाई, जी हम उनका अनुभव सुनते हैं। Om Shanti and wonderful morning to all my divine brothers and sisters. आवाज आ रहा है? आप सबको सुनाई पड़ रहा? अभिजीत भाई को ओम स्क्रीन शांति। में ले लीजिए, हाँ, अभिजीत भाई को स्क्रीन में फोकस कर लीजिए। हाँ, ले लिए भाई जी। तो देखिए हम सभी कितना पद्मा पदम भाग्यशाली है कि आप लोग सुबह से संजय भाई साहब जिसने भगवान का इतना सुंदर ज्ञान, बाबा का ज्ञान, जिसको हम लोग प्यार से परमात्मा को प्यार से बाबा कहते हैं, उसका ज्ञान कितना सुंदर अनुभव शेयर किया। तो स्वर्ग का रास्ता भी बता रहे थे, हम सुन रहे थे संजय भाई साहब का। तो हमारा थोड़ा छोटा समय अनुभव मैं सुनाता हूँ। राजयोग मेडिटेशन जो है अपना परिचय के जीवन जीने का कला। भाई जी, अपना परिचय के साथ में। हाँ, जी हमारा शरीर का नाम ब्रह्म कुमार अभिजीत है, ऐसे अभिजीत चैटर्जी लौकिक में है, और हम इसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हूँ। 13 इयर्स के ऊपर हमारा वर्किंग फील्ड का एक्सपीरियंस है। 9 कंपनी के ऊपर से भी ज्यादा मैं काम किया हूँ, और अभी प्रेजेंटली हम स्किल सेक्टर में एज ए सीनियर इलेक्ट्रिकल ट्रेनर गाइड करता हूँ। जो रूरल पीपल जो आता है, ग्रामीण क्षेत्र से जो परिवार, जो गरीब लोग आते हैं, उसका हम लोग जो प्रधानमंत्री द्वारा जो सिखाया जाता है उसको मैं शिक्षा देता हूँ। और ये स्पिरिचुअल लाइन में हम जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन हमारा पिछले 10 साल के ऊपर मैं इस जीवन में हूँ, ठीक ना। तो ये जीवन, आध्यात्मिक जीवन ऐसे शुरुआत नहीं होता है। तो बीइंग एन इंजीनियर, आई ऑलवेज हैव द एम टू सर्च गुड थिंग्स इन लाइफ। कि इंजीनियरिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करना तो अलग चीज है, लेकिन अपने अंदर का अच्छाई को, दूसरा का अच्छाई को देखना, दूसरों में वो चीज लाना, ये स्पिरिचुअल लाइन में जो मैं अपना जीवन स्टार्ट किया हूँ स्पिरिचुअलिटी में, जो ब्रह्मा कुमार, इसमें मैं लास्ट पिछले 10 साल के ऊपर मैं जुड़ा हूँ। और एवर सिंस आई स्टार्टेड माई लाइफ इन दिस स्पिरिचुअल लाइन, आई हैव रियलाइज्ड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। कि जीवन में सिर्फ हम लोग जो सिर्फ पैसा कमाना, ऐस करना, सब कुछ हम लोग जीवन में जो भौतिक सुख में हम लोग जो जाते हैं, उसका अलावा भी हमारा जीवन में कुछ मूल्य है, वैल्यूज है, उसको कैसे अपग्रेड करें, ठीक ना। तो हम जब से मैं ये हमारा जीवन शुरू किए हैं, तो मेरे जीवन में बहुत सारा वर्किंग फील्ड में आई टू टेक मोर लोड्स ड्यूरिंग वर्किंग लाइफ। जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में था, प्रोजेक्ट में, पावर प्रोजेक्ट में कितना प्रेशर रहता था काम का, तो मुझे बहुत क्रोध आता था उस समय। तो जब से मैं राजयोग मेडिटेशन जो स्टार्ट किया हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी जमशेदपुर में, जब मैं एबीबी कंपनी में जॉब करता था, उस समय स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस बहुत होता था साइट में काम करने के लिए। और जब से मैं यहाँ हमारे लौकिक सिस्टर जो है पहले से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा है, वो पहले पता था यहाँ पर मेडिटेशन कीजिए, ये अच्छा लगेगा, जीवन में परिवर्तन आएगा, शांत स्वभाव रहेगा। लेकिन कहना और करना एक प्रैक्टिकल, इट मैटर्स अ लॉट। तो मैं उस विश्वास नहीं करता था ब्रह्मा कुमारी में ये होता है। लेकिन मैं जब खुद में सफर किया 10 साल पहले, आई वाज सफरिंग फ्रॉम ब्रीदिंग प्रॉब्लम, श्वास का कष्ट मेरे स्टार्ट हुआ था। आई वाज अबाउट टू डाई 10 इयर्स बैक। तो हमारा सिस्टर जो है जमशेदपुर आया था, वहां पर मुझे जमशेदपुर में मैं अपना 7 दिन का कोर्स किया ब्रह्मा कुमारी में, कि हम प्राणायाम वगैरह पहले करता था, सब कुछ करता था, एक्सरसाइज शरीर का हर एक टाइप का, मैं स्पिरिचुअलिटी का जो पूजा पाठ सब कुछ करता था। लेकिन जब से मैं अपना स्पिरिचुअल, जो अपना खुद को जानना, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ आई, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन में लक्ष्य क्या है,
और परमात्मा ईश्वर का एग्जिस्टेंस क्या है, ये मुझे जब मैं 7 दिन का कोर्स एक एक दिन से मैं स्टार्ट जब किया, तो धीरे धीरे जो मैं लाइफ में जितना क्रोध करता था, जितना टाइम मैनेजमेंट मेरा प्रॉब्लम था, हर एक चीज में धीरे धीरे वो स्पिरिचुअलिटी से हम अपना खुद को हम जाने, क्योंकि हम दूसरों को we simply हम क्या करते हैं, दूसरों को हम ब्लेम करने स्टार्ट करते हैं। साइड में हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग संस्कार का ये होता है, ठीक ना। कुछ बोल रहे थे शायद संजय भाई से, कोई बोल रहे कुछ? नहीं कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा ठीक है, shall I continue? जी जी यस डेफिनेटली यस। तो जब से मैं स्टार्ट किया, मैंने राजयोग मेडिटेशन में में, तो उस समय मैं जो फील करता था कि बहुत टेंशन, स्ट्रेस, तनाव जो आता था, जब मैं 7 दिन का कोर्स किया, मैं जो कहने वाला शक्ति, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, सोल एनर्जी, और ये शरीर जो चलाने वाला अभिजीत जो है, ये शरीर हमारा, शरीर का मालिक होने मैं आत्मा। तो जैसे मैं सुबह उठ के राजयोग मेडिटेशन, सुबह उठ के शिव बाबा को, परमात्मा जिसको हम लोग ऑलमाइटी, खुदा, गॉड कहते हैं, उससे हम जोड़ना स्टार्ट करते थे। सुबह उठ के मेडिटेशन का म्यूजिक लगा के सुबह उठ के हम जो योग करते थे, धीरे धीरे जीवन में हमारा क्या हुआ, तो जितना तनाव है, हम मेडिसिन पूरा खाते थे उस समय, ठीक ना। धीरे धीरे मेडिसिन विदिन 1 वीक सब कुछ मैं मेडिसिन वगैरह सब स्टॉप किया। धीरे धीरे लाइफ में हमारा चेंजेस जो आया, रहन सहन स्टाइल हुआ। आई यूज्ड टू स्मोक अ लॉट ड्यू टू वर्क प्रेशर। उस समय मेरा जो सिचुएशन था, संगत का भी ये था, बट जब से मैं स्टार्ट किया, धीरे धीरे अपने को जाना, अच्छा है अपने का, जो वैल्यूज जो अच्छा था, तो इसका बाद हमारा क्या हुआ, उसका बाद हमारा वो स्टार्ट करते करते हम जीवन में जितना वर्क प्रेशर था, साइड में जाते थे, काम पे जाते थे, हमारा अंदर एनर्जी लेवल इतना बढ़ गया कि वही सिचुएशन में 12 घंटे जो काम करता था, तो मुझे लगता ही नहीं कि सारा दिन जो काम करता था, आई वॉज सो मच एनर्जेटिक ड्यूरिंग वर्किंग पीरियड ऑल्सो, कि मैं सेम सिचुएशन में जो क्रोधी कोई सीन आया एंगर का, तो उस समय मैं खुद को कंट्रोल करना। राजयोग से हमारा, मैं कौन हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, सभी आत्माएं हमारे भाई हैं। ये रूहानी दृष्टि, क्योंकि जब हमारा लक्ष्य हमारा जीवन में कुछ अच्छा आता है, तो हमारा जीवन में लक्ष्य भी अच्छा होते रहता है, दूसरों के लिए अच्छा भावना रखता है, क्योंकि दूसरों भी क्या है, कोई हमारा वो भी कुछ बस में, कुछ दूसरों भी आपको कुछ बोलता है, वो भी कुछ बस में है, तो हम उस दूसरों को भी मैं भावना को समझने की कोशिश किया, और धीरे धीरे क्या होगा, एक एनवायरनमेंट क्या हुआ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट स्टार्ट हुआ। तो जीवन में मेरा दृढ़ता शक्ति था और पॉजिटिविटी तो पहले था, लेकिन हर वक्त पॉजिटिविटी सोचना, नेगेटिव सिचुएशन में भी हमको पॉजिटिव रहना, वो हम जब से मैं आध्यात्मिक जीवन शुरू किया, राजयोग मेडिटेशन, वहां से 2.5 साल में जमशेदपुर में था, हमारे जीवन में धीरे धीरे जो चेंजेस आया, एनर्जी लेवल आया, वर्किंग जो काम करते थे उस समय, उसी काम को मैं और अच्छा से 10 गुना ज्यादा एनर्जेटिक करे काम करने लगा। सबका अंदर और अच्छा, जैसे हमारा अंदर चेंजेस हुआ, सब लोग अंदर वो देख के उसको भी अच्छा लगा कि देखिए, एवरीबॉडी नीड्स रिस्पेक्ट एंड लव, बट हम रेस्पेक्ट और लव और रिगार्ड किसी को हम लोग मांगने से नहीं दे सकते हैं, ऑफ कोर्स नहीं। तो हम जब दूसरों को हम झुकेंगे, दूसरों को हम प्यार करेंगे, दूसरों को हम रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसे नहीं हम वर्किंग फील्ड में कोई अलग अलग पोस्ट पे पोजीशन में है, तो सबका साथ में एक व्यवहार रखता था, मैं उस माहौल को अपना बना लेता था। तो हम क्या, फैमिली तो हम लोग घर में रहते थे, लेकिन जहां पर भी हम काम में जाते थे, ये ऑरा की वजह से स्पिरिचुअलाइज खुद को जब किया, हम खुद को जाने, हम दूसरों को एक भाईचारा दृष्टि रखे, जो भी पोस्ट पोजीशन अलग पोजीशन में है, लेकिन उस माहौल को बनाने की हम कोशिश की। और इतना मेरा लंबा जीवन में भी अभी तक जीवन में बहुत सारा परिस्थिति आया है, उस परिस्थिति के बावजूद जब से मैं अपना जो सहन करने का शक्ति, सामना करने का शक्ति, राजयोग का जो आप लोग जो करोगे, अष्ट शक्ति जो होता है, सहन करने का, सामना करने का, निर्णय करने का, परखने का, ठीक ना, सहयोग का, ये सारा शक्ति आत्मा के अंदर जो हमारा अंदर है, बट वी आर सर्चिंग आउटसाइड। तो परमात्मा का ये राजयोग का कमाल कितना वंडरफुल ज्ञान है, जो भगवान ईश्वर खुदा जो हम सभी आत्मा को पिता, लेकिन हम लोग क्या खोजते हैं, हम लोग जीवन में बाहर ढूंढते थे, लेकिन हम जब से हमारा जीवन शुरू किए, हम खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू किए। आई नेवर एक्सपेक्ट कि हमको दूसरों कोई हमको रिस्पेक्ट दे, दूसरों हमको प्यार करे, दूसरों को अच्छा बोले, नेवर।
जब से मैं ऐसे जीवन हमारा प्राप्त हुआ, कोई भी सिचुएशन आए, कोई कुछ भी बोले, ऊपर नीचे जीवन में हो, मेरा एक सुंदर अनुभव सुना रहा हूँ। और एक कि जब मेरा 2017 में व्हेन आई लॉस्ट माय जॉब, 2017 में लैंडको में हम जॉब करते हैं एज ए डेप्यूटी मैनेजर, एंड आई वाज गेटिंग अराउंड मोर देन 11 lakhs पर एनम सैलरी। बट मेरे जीवन में पैसा को सबसे ज्यादा ये नहीं किया, मैं महत्व नहीं दिया, क्योंकि पैसा हम कमाने का माध्यम रहेगा जब हमारे जीवन में वैल्यूज है, हमारा एक्सपीरियंस है। लेकिन उस समय जो सिचुएशन आया था, 250 लोगों का एम्प्लॉयमेंट खोया, लेकिन मुझे दुख अपना जॉब के लिए नहीं गया था, मुझे दुख जो परिवार वाला था, सब लोग था उस समय, उनको लिए मुझे लगा परमात्मा सबका दुख मुझे दे दो, क्योंकि वो लोग का अंदर जो है देखिए दुख कष्ट के भगवान क्या सिखाता है, हम यहाँ प्राप्त हुआ कि दूसरों को दुख को अपना समझो, दूसरों को दुख को अपना समझो और दूसरों को एक रास्ता दिखाने का माध्यम दो। तो मुझे ऐसे ही सोशल सेवा का मुझे पहले से शौक था, बट मुझे परमात्मा प्राप्ति जब मुझे अनुभव हुआ और डेली हर पल जीवन में जो खुशी है, आनंद है, प्रेम है, और हर परिस्थिति जो जैसे भी आया कुछ भी हो, ठीक ना, तो उस समय मुझे 8 महीना में आई वॉज जॉबलेस, बट उस समय में भी मैं डिप्रेशन में जा सकता था, मैं मुझे बहुत कुछ हो सकता था, घर में बहुत सारा चैलेंजेस सब कुछ है, लेकिन हम भी बहुत सारा पद्मा पदम भाग्यशाली है कि हमारा परिवार में लौकिक परिवार इतना अच्छा सपोर्टिव है, हमारा ईश्वरीय परिवार बहुत सबका दुआ का वक्त में क्या आता है, दवा नहीं दुआ काम आता है। और मैं जीवन में पैसा कमाने का साथ दुआ कमाया, इतना दुआ कमाया कि अभी भी कमा रहा हूँ और आगे भी सबका कमाता रहूंगा, कि दुआ हमारा वक्त में काम करता है, दवाई का काम करता है, ठीक ना। ये हमारा पर्सनल अनुभव है और मुझे खुशी है, मैं भले मेरे पास कुछ भी पैसा ऊपर नीचे हो, कुछ भी हमें पोस्ट पोजिशन, कोई लोग कुछ भी बोले, लेकिन मुझे जितना कुछ बोले, मेरा अंदर जीवन में परमात्मा ने जब बनाया कि बच्चे भगवान के हमें सब बच्चे हैं, सबके लिए अच्छा सोचो। हमारा भगवान हमारा क्या है, परमात्मा से राजयोग से हमारा क्या होता है, सोच बदलता है। जो मनुष्य हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, हम लोग सोच को नहीं सोचते थे, परमात्मा हमारा मन और बुद्धि ये 2 चीज का रिपेयरिंग करता है जो राजयोग द्वारा, जिससे हमारा संस्कार बदलता है। जब संस्कार बदलेगा तो हमारा संसार बदलेगा। तो हमारा जो उस समय सिचुएशन था, तो कितना जगह परमात्मा ने मुझे हमारा द्वारा सेवा कराया, स्कूल में, कॉलेजेस में, इतना अच्छा अनुभव रहा कि उसे मुझे फील नहीं हुआ कि मैं जॉबलेस हूँ, मैं बैठा हूँ। और मुझे सबसे जीवन का सबसे बड़ा यादगार पल था वो। फिर मैं अपना स्टार्ट किया स्किल सेक्टर में स्टार्ट किया करियर, ठीक ना। स्किल सेक्टर में अराउंड 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो गया, 2.5 साल का आसपास हो गया स्किल सेक्टर में। तो स्किल सेक्टर में मेरा जो जीवन में लक्ष्य था कि सबके लिए मैं सेवा करूं। तो गरीब लोग आता है, जो गरीब बच्चे आता है, उसके लिए मैंने उसका हम जीवन में जो सीखा हूँ, जो 13 इयर्स में, तो परमात्मा से मेरा यही सबसे हर पल दिल का दुआ रखता था और भावना रखता था कि हमारा जीवन में जो कुछ सीखा हूँ सब में मैं भर दूं। तो शिक्षा का साथ साथ मैं वैल्यूज भी सब में भरते चला गया। और इतना अच्छा मुझे रिलेशनशिप सब बच्चों में इतना अच्छा लगा और इतना अच्छा बॉन्डिंग लगा कि उसका दुआ और उसका जो खुशी और उसका दुख हम अपना दुख समझते थे, उसको हमेशा अभी तक जितना लिंक है, और इससे प्रेरणा से वो लोग आगे बढ़ रहा है। और बहुत अच्छा है कि ये जो हम लोग सोचते हैं ना, हम इंजीनियरिंग फील्ड में कितना कुछ कर रहे थे, ये कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट करो, बट जीवन में जब कोई भी चीज परिस्थिति आ जाता है, तो हम अपना अनुभव से मैं कहता हूँ कि जीवन में परिस्थिति आएगा ही, लेकिन परिस्थिति उनका पास आता है जिसका पास क्षमता है उस परिस्थिति को आगे बढ़ाने में। तो challenges comes to those people who has the power to empowerment those things, means हमको ओवरकम करना सिचुएशन को, ठीक ना। इसीलिए बहुत सुंदर एक मैं गीत आपको बताऊंगा कि ए मत कहो खुदा से कि मेरे मुश्किलें बड़े हैं, ए मत कहो मेरे खुदा से कि मेरे मुश्किलें बड़े हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरे खुदा बड़ा है। तो परिस्थिति हमारा आता है, हमको उससे यस हमको गीत थोड़ा स्लोगन ये नहीं है, लेकिन ये हम सदा याद रखता हूँ, परिस्थिति हमारा पास आता है, हमको आगे बढ़ाना है। तो हमारा अपॉर्चुनिटी जीवन में अपॉर्चुनिटी जब आता है, तो अपॉर्चुनिटी को हम तहे दिल से हमको स्वीकार करना है, हमको एक्सेप्ट करना है, और उस परिस्थिति में मुझे कुछ सिखाता है। आज देखिए कोरोना में लॉकडाउन में देखिए परिस्थिति क्या सिखाए। हम लोग ऑफलाइन में क्लास लेते थे, आज हम लोग ऑनलाइन हो गया, नाउ वी आर कमिंग इनटू डिजिटल वर्ल्ड। हर चीज मुझे सिखाता, जीवन में हर चीज से सीखना है। कोरोना से हम लोग बाहर है, लेकिन हमारा मन में हम लोग नेगेटिव
जो बाहर वातावरण हो जा रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, लोगों के अंदर तनाव पड़ रहा है, क्यों हो रहा है, कल क्या हुआ, कल क्या, बिकॉज वी हार्डली लिव इन प्रेजेंट, वी लिव इन पास्ट एंड लिव इन फ्यूचर, ठीक ना। इसलिए कहा जाता है पास्ट इज हिस्ट्री, द फ्यूचर इज मिस्ट्री। हमारा वर्तमान क्या है, वर्तमान हमारा श्रेष्ठ भाग्य है, इसको बनाने का हमारा टुडे इज गॉड्स ग्रेस, टुडे हैव टू मेक आवर बेस्ट टुमारो, कि हमको आज जो करना है, कल का भविष्य मुझे आज निर्माण करना है, अतीत से मुझे सीखना है, कल से मुझे अच्छा निर्माण करना है। तो कोरोना हमारा क्या है, कवच हमको परमात्मा ने दिया है कि हम जो है परमात्मा से जो हमको हर चीज सीखना है, हर चीज में लाइफ में हम जब राजयोग से हम लोग परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं तो जीवन में किसी से आशा नहीं रखना है मुझे ये देगा, ये प्यार देगा, ये खुशी देगा, ये मुझे देगा, ये प्राप्ति देगा, मुझे ये धन चाहिए। बट अल्टीमेटली व्हाट इज रिक्वायर्ड इन लाइफ, आपका पास सब कुछ है, सपोज धन दौलत सब कुछ है, लेकिन मन खुश नहीं है, देन व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड। हमारे पास मन खुश नहीं है, आपको पास सब कुछ है, तो हमको क्या करना है, हम वस्तु वैभव धन दौलत सब में ही करते हैं, बट जीवन में देखिए हर चीज हमको हर एक चीज में एक अच्छा देखना है। परमात्मा ने हमको शिक्षा देता है क्या यहाँ पर कि हर एक में एक अच्छा देखो, कि कोई व्यक्ति में 99% खराब चीज हो सकता है, परिस्थिति कारण, परिवेश का कारण, उसका जीवन में कुछ समस्या आया, पर्सनल चीज उसका पर, लेकिन उसमें एक चीज अच्छा है। तो परमात्मा ने कहता है, क्या कहते हैं बाबा, शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे हर एक में अच्छा है तो देखो और हर एक को मोटिवेट करो। जिस दिन से हम अप्रिशिएट करना सीखेंगे दूसरों को, जिस दिन से हम दूसरों को चढ़ाना सीखेंगे, गिराने के बजाय चढ़ाना, उसको मोटिवेट करके आगे बढ़ाएंगे, तो उसका डबल ट्रिपल या हम कह सकते हैं पद्मा पदम हमारा रिटर्न उसको मिलेगा, ठीक ना। कोई देखिए भिखारी आया, कोई परिस्थिति आया, उसको पानी चाहिए, उसको खाना खिला दिया, उसको प्यास मिटाना है मुझे, लेकिन हम डेली उसको मैं खाना सब कुछ दे के उसको क्या करते हैं, उसको मैं लाचारी करते गए। लेकिन उसको मैं अगर एक अच्छा रास्ता दिखा दूं, जो हम लोग स्किल में करते हैं, एक रास्ता दिखा दे, उसको जीवन जीने का कला सिखा दे, उसको रास्ता देगा, जिंदगी भर आपको क्या देगा, दिल का दुआ देते रहेगा कि मुझे ये, हमको ये सर ने, ये मैम ने, या भाई ने, या दीदी ने मुझे ये रास्ता दिखाया। तो उस समय वक्त में जब किसी को रास्ता दिखा देंगे, हमारे जीवन में वो दुआ का काम करता है। तो भले मेरे जीवन में आज बहुत कुछ हुआ, लेकिन जीवन में दुआ बहुत बड़ा काम है, ठीक ना। तो राजयोग मेडिटेशन से है हमारा दुआ कमाने का रास्ता खोल देता है परमात्मा, और हमको क्या शिक्षा देता है कि जीवन सिर्फ अपना लिए नहीं, एक विश्व ही तो आपका परिवार है। हमारा जीवन जीने का हमारा कला सीखने के लिए हमको क्या करना है, हमको कल से नहीं, आज से नहीं, भले अभी से, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। क्योंकि कल करके हमारा क्या होता है, कल करके काल खा जाएगा, तो क्या करेंगे, कल करेंगे, आज कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों। तो हमको जीवन का शुरुआत लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इटसेल्फ। क्योंकि हम लोग समय जो है, श्वास समय का कोई भरोसा है नहीं, है ना। क्योंकि श्वास को आज देखिए कितना विश्व में क्या हो रहा है। तो हमारा जो जीवन में जो हमारे स्पिरिचुअल कवच आता है, राजयोग मेडिटेशन ऐसा मेडिटेशन है जिससे परमात्मा हमारा इतना सब कुछ भर देता है। अमृत बेला से स्टार्ट करके फिर परमात्मा का जब मुरली सुनेंगे महावाक्य, तो आपका जीवन में हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ऐसा कुछ है नहीं कि आप किसी को पूछना है। तो इसको हम लोग कहते हैं श्रीमत। आज हम लोग मन मत परमत इधर उधर जाके हमारा जीवन में सब कुछ ढूंढते हैं, सबसे डिसीजन लेते हैं। तो सबसे बड़ा जब हमारा परखने का शक्ति आएगा, जो राजयोग से सबसे बड़ा अच्छा कला क्या है, बहुत सारा सब कला ही कला है, लेकिन परखने का शक्ति जब हमें मिलेगा तो हमारा डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा रहेगा। जब डिसीजन मेकिंग पावर हमारे जीवन में आएगा तो जीवन में हर पल अच्छा होगा। अब करके देखिए, आप देखिए गारंटेड है, आप रियलाइज कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग सोमान का अभ्यास करते हैं, राजयोग से हम सोमान का डेली अभ्यास करते हैं। परिस्थिति आएगा ही, कली युग है, अंतिम चरण में हम लोग चल रहे हैं, महापरिवर्तन का समय है। इस समय के इशारों को समझना है कि ऐसा नहीं कि हम घर बैठे सब कुछ करें, बाहर नहीं आए, कुछ चैलेंजेस प्रॉब्लम नहीं आए, वो तो आएगा ही। कली युग में हर चीज आएगा। कमल खिलता है कीचड़ा में, खिलता नहीं, लेकिन कीचड़ा कमल को लग रहा है, नहीं लगता है। तो न्यारे और प्यारे रहना है। हमको हर एक टाइप का व्यक्ति मिलेगा। हम सोचेंगे भगवान मुझे इतना ही इसके ऐसे दोस्त क्यों दिया, ऐसे साथी क्यों दिया, लेकिन आपको क्या करना है, उसमें भी अच्छाई को देखना है। इसीलिए कमल भी देखिए, उसको क्या करता है, हमेशा खिला होता है, उसका पूजा होता है, कीचड़ लगता है। तो हमको भी इस जीवन में जीने के लिए राजयोग से हमारा क्या सिखाता है, डिटैचमेंट।
डिटैचमेंट, हम जहाँ जो परिस्थिति में रहेंगे, जो हमको अच्छा चीज है, भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, शिव बाबा ने हमें 2 काम दिया है। क्या है? इस हम जो अच्छा चीजें लेंगे, जो बुरा चीज है उधर से निकालेंगे, अच्छा चीज को इनटेक और उसको निकालना है। कांटा, देखिए गुलाब 12 महीने खिलता है, गुलाब सबको पसंद है, लेकिन कांटा चारों साइड कांटा रहता है, तो क्या करता है? उसको पंपड़ी को है ना, उसको रक्षा करता है। तो जीवन में भी हमारा जो परिस्थिति बाहर आता है, तो हमको भी क्या करना है? कलयुग में बाहर कांटा है, लेकिन हमको क्या करना है? जो फूल है, जो हमारा सुगंधित है, हमारा जीवन में क्या करना है? हमको अगरबत्ती जैसा करना है। अगरबत्ती का काम क्या है? सुगंध फैलाना। आज देखिए कुछ भी होता है, आज बोलता है लोग बोलता है संसार में आज कि अच्छा लोगों कम है, लेकिन अच्छा लोगों से ही आज संसार टिका हुआ है, ठीक ना। इसीलिए हम लोग यादव, पांडव, कौरव का गायन करते हैं, ठीक ना। पांडव मीन्स प्रीत बुद्धि वाले। परमात्मा आया है, आके हमको शिक्षा दे रहा है कि बच्चे जागो, इट्स टाइम टू चेंज योरसेल्फ, डोंट चेंज अदर्स, फर्स्ट चेंज योरसेल्फ। तो परमात्मा ने इतना अच्छा महावाक्य किया है कि हम पहले खुद को जब परिवर्तन कर लेंगे, खुद में जब अच्छाई लाएंगे, तो हमारा जीवन क्या होगा? आसपास का वातावरण क्या होगा? हमारा मन क्या होगा? मन हमारा मंदिर हो जाएगा, तन में चैतन्य देवात्मा हम लोग विराजमान हो जाएंगे, घर हमारा क्या हो जाएगा? स्वर्ग हो जाएगा। उस दिन से हमारा जीवन स्वर्ग होगा। हम लोग घर को हम लोग मंदिर बनाएंगे, तो अब क्या हो जाएगा? हमारा जीवन में प्रसन्नता आएगा। तो राजयोग से हमारा मन सुमन बनता है। मन जब सुमन बनेगा तो क्या होगा? क्या बनेगा? क्योंकि हम जैसे एज वी थिंक सो वी बिकम, हम जो सोचते हैं जीवन में होगा। आपको दुनिया में लोगों हजार कुछ बोलेगा, आपसे कुछ नहीं हो सकता है, आप ऐसे हो, वैसे हो, वैसे हो, until unless you accept those things inside कि मुझे बोल रहा है, आपका दुनिया का कोई ताकत नहीं है आपको नीचे गिराने का। राजयोग से हम मेडिटेशन हम करते हैं, जीवन में जो व्यक्ति शुद्ध, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट क्रिएट करता है, दुनिया का कोई ताकत नहीं है, कोई नेगेटिव शक्ति नहीं है उसको गिराने का। ये अपना अनुभव है। Wherever I worked, मैं ये कला अप्लाई करता हूँ और उस जगह को बनाता हूँ, क्योंकि हम जैसे दृष्टि वैसे वृत्ति वैसे हमारा संसार बनता है, ठीक ना। तो उस महल को बनाने का कोशिश करना है, ठीक ना। और ये समय है, ये समय अगर नहीं करेंगे तो दिस टाइम अगेन विल नॉट कम अगेन, ठीक ना। ये समय फिर से आएगा नहीं। हमको क्या करना है? अभी से जागना है। देखिए हम लोग कितना पद्मा पदम भाग्यशाली है, हमारा बीच में रामदेव भाई जी है, तो आप लोगों के लिए सेवा देना। परमात्मा ने उसको निमित्त बनाया, किसके लिए? उसको कुछ मिलेगा। परमात्मा ने जब किसी को देता है तो भगवान ने, ईश्वर ने हमको देता है। हमारे भाई बहन ने जितना निस्वार्थ सेवा करा, परमात्मा सिखाता है कि दूसरों को खुशी दूसरों से बांटो, खुशी दूसरों से बांटो, शांति दूसरों से बांटो, प्रेम दूसरों से बांटो। आप वस्तु वैभव दान करते हैं, पैसा दान करते हो तो कम होते रहेगा। भले कुछ अच्छा कर्म लगाते हैं आप, उसका रिटर्न मिलता है, लेकिन परमात्मा बोलता है कि आपका खुशी जब दूसरों से बांटोगे क्या होगा? उसका डबल होगा, ट्रिपल होगा, रिटर्न में कितना पदम आएगा। परमात्मा ने जब ज्ञान देता है, तो राजयोग से जो मुझे ज्ञान मिलता है, जब जितना दूसरों को बांटते रहेंगे उसको भरपूर होते रहेगा। और उस आत्मा का अंदर, उस आत्मा का प्रति क्या होगा? क्या बोलेगा कि वाह, मुझे जीवन में क्या मिल गया, मुझे प्राप्ति था, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, मुझे आज मिल गया। नाउ टुडे आई हैव रियलाइज्ड व्हाट इज द रियलिटी एंड व्हाट इज द रियल थिंग्स विद इन मी। मेरा अंदर क्या है एंड व्हाट आई हैव टू डू नाउ, ठीक ना। हमारे जीवन में देखिए द ग्रेट स्वामी विवेकानंद जानते हैं ना, जो शिकागो में द मोमेंट ही स्टार्टेड हिज स्पीच, कि आप जो उन्हें स्पीच देने सिखा गया, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, द मोमेंट ही रियलाइज्ड एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, कौन है ये व्यक्ति, महापुरुष कौन है? उसका अंदर क्या था? उसका अंदर ब्रह्मचर्य शक्ति था, दूसरा पवित्रता का शक्ति था, तीसरा था पावर ऑफ ऑनेस्टी। जो व्यक्ति ऑनेस्ट होता है उसको सहन करना है, परिस्थिति आएगा, सब लोग बोलेगा, बट जो बोलता है ना, सत्य का नाव हिलेगा डुलेगा लेकिन डूबेगा नहीं, बिकॉज गॉड इज ट्रुथ। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो परमात्मा का शक्ति आएगा तो परिस्थिति आएगा ही, लेकिन सत्य के नाव में जब जाएंगे, आप अगर सत्य का पथ अपनाओगे तो परिस्थिति आएगा ही, उससे घबराना नहीं है। क्योंकि आपका पास परिस्थिति आना मतलब इसको सिग्नल क्या समझना है? हम जीवन में सिग्नल समझते हैं कि परिस्थिति हमारे पास आना मतलब मेरा जीवन में प्रगति हो रहा है, ठीक ना। आज से अप्लाई कीजिएगा, आपका जीवन में परिस्थिति जितना आ रहा,
परिस्थिति किसका पास आता है? जिसके पास क्षमता है, ठीक ना। जैसे इंजन, अब ड्राइवर जो है ड्राइवर फ्रंट सीट में रहता है, पैसेंजर्स पीछे रहता है। एरोप्लेन में, एयरपोर्ट, आपका पायलट फ्रंट सीट में है, वो पायलट आराम से चलाता है, लेकिन पायलट तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका सब वो रहता है, पायलट के ऊपर है, ड्राइवर के ऊपर है, तो ही टेक्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी लोग शांत से बैठा रहता है। तो जीवन में जब जिम्मेवारी लेना सीखेंगे तो हमारे जीवन में हर पल अच्छा होगा। जिम्मेवारी लेना मतलब क्या है? आपका अंदर तो पावर है, ठीक ना, सबका जिम्मेवारी कैपेबिलिटी अलग है। तो हम क्या कर रहे हैं, राजयोग से हमारा इतना सुंदर जीवन जीने का कला सिखाते हैं प्यारे भाइयों बहनों। तो आप इसको देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, आप अनुभव कर सकते हो, ठीक ना। ये अपना अनुभव है। और हर पल मुझे जीवन में कोई भी परिस्थिति होता है, कोई भी चैलेंज, परिस्थिति आएगा ही लोगों से, सबसे, लेकिन जब परमात्मा से जब योग लगाएंगे, मैं कौन हूँ? मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, और परमात्मा से मुझे शक्ति आ रहा है, ठीक ना। और मेरा अंदर ये सारा शक्ति समा रहा, और जीवन में हर पल परिवर्तन होने लगा, ठीक है। तो आज से जीवन में क्या अनुभव करना है? आई एम द डायमंड ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं कौन हूँ? अपने को सम्मान देना है। दूसरा दुनिया कोई कुछ बोले आपको, जब खुद को प्यार करना सीख जाइएगा, यू डोंट एक्सपेक्ट एनीवन कि आपको दूसरों रिटर्न दे, ठीक है। ये करके देखना है, आपको इतना अच्छा जीवन में इतना लगेगा ना, आपका टीचर आपसे ज्यादा आपको बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, कि आप अपना खुद का टीचर खुद बनो। आपका अंदर कमी का राजयोग से हमारा रियलाइजेशन होता है, आप परिवर्तन होता है, कि खुद हम लोग चेक करते हैं हमारे जीवन में क्या हुआ, परमात्मा से बातें करते हैं। इट्स ए टू वे कनेक्टिविटी। प्रार्थना करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रार्थना, प्रेयर एंड मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन? मैं आपको लास्ट में एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी करा रहा हूँ, आप लोग रियलाइज करोगे, ठीक ना। ऐसे अनुभव करोगे कि हमारा अंदर शक्ति क्या है, मन का शक्ति को आप रियलाइज करोगे। मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, ठीक है। तो प्रार्थना मीन्स, प्रेयर मीन्स वन साइडेड। आप पहले जिसको मानते थे, जिस धर्म से आप मानते, जिसको आप रिगार्ड करते थे, जिसको आप दिल से प्यार करते थे, जिसको आप अपना मन की बातें बताते थे, प्रेयर मीन्स वन साइडेड, आपका मन का बातें जा रहा है। लेकिन राजयोग मेडिटेशन मतलब क्या है? इट्स अ टू वे कनेक्टिविटी। आई द सोल कॉन्सेंट्रेट ऑन सुप्रीम ऑलमाइटी। मैं कौन हूँ? बिंदु स्वरूप आत्मा। आत्मा को दिखाई पड़ता नहीं? दिखाई पड़ता है। परमात्मा भी बिंदु स्वरूप, इनकॉर्पोरियल। हवा को देख पाते हैं? देख पाते हैं हवा को? नहीं देख पाते। हवा क्या करते हैं? हम रियलाइज करते हैं। इस तरह आत्मा जब शरीर छोड़ता है हम देख पाते हैं। तो मैं कौन? मैं आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति, परमात्मा बिंदु स्वरूप। हमारा अंदर ये शक्ति यहाँ आता है, इससे पूरा लाइट हमारा शरीर में जाता है। मन क्या करता है? संकल्प करता है, ठीक है। बुद्धि क्या करता है? इंटेलेक्ट। बुद्धि हमारा तीसरा नेत्र है, जिसको ज्ञान नेत्र बोलते हैं। हम उसको विजुलाइज करते हैं। मन क्या किया? संकल्प किया। बुद्धि हमारा विजुलाइज करते हैं, और हमारा क्या करते हैं? देन कंटेम्पलेशन। परमात्मा से हम उसको संबंध जोड़ते, उसका शक्ति हमारा प्रभाव होता है। ये हो गया शरीर हमारा, क्या हो गया? इंसुलेटर। वायर जब देखते हैं ना, केबल, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल में हूँ, उसमें भी एग्जांपल दूंगा। हमारा शरीर क्या है? बॉडी क्या है? इंसुलेटर, ठीक ना। और कंडक्टर क्या है? जिसमें करंट प्रभाव होता है। आत्मा कंडक्टर है, ठीक है। और परमात्मा क्या है? सुप्रीम कंडक्टर, सुप्रीम पावर हाउस। तो बिजली कैसे जाएगा? अब केबल को प्लग कनेक्ट करोगे तब ना बिजली प्रवाह होगा, ठीक ना। तो परमात्मा से जब योग लगाते हैं, यहाँ से शक्ति आता है। पूरा शक्ति हमारा पूरा शांति, प्रेम, पवित्र आनंद हमारा शरीर में कोशिका में प्रभाव होता है, उस वातावरण में जाता है, ठीक है। और इससे आप रियलाइज करोगे हमारे जीवन में तनाव, इंटॉक्सिक एनर्जी शरीर में जो है हमारा कोशिका में जा रहा है, जिससे स्ट्रेस है, तनाव है, डिप्रेशन है, बीपी बढ़ रहा है, सारा कुछ आज बीमारी का कारण। प्यारे भाइयों बहनों, मैं कह रहा हूँ सारा बीमारी का कारण है सोच, ठीक है। आप जब सोच बदलेंगे, हमारा जीवन में सब कुछ होगा। The more you think positive, the more you grasp spiritual power within yourself, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, रामदेव भाई को दिल से कोटि कोटि शुक्रिया। और आध्यात्मिक जीवन ऐसा जीवन है हमारा जो दो शिक्षा का जरूरी है। एक होता है स्थूल पढ़ाई, हमारा जीवन में जीवन निर्वाह अर्थ, हम लोग जो भी इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर करते हैं, मेडिकल करते हैं, जो भी प्रोफेशन में है, वो प्रोफेशन हमारा एक जरूरी है। दूसरा प्रोफेशन क्या है? दूसरा प्रोफेशन हमारा है आध्यात्मिक पढ़ाई। आज मनुष्य को देखिए, जंतु जानवर में भी प्रेम है। आज मनुष्य को कहीं ना कहीं वी आर डिग्रेडिंग आवर वैल्यूज, तो उसको अपग्रेड कैसे करें? आज 20 साल पहले
एक गांव परिवार था, एक शहर परिवार था, आज देखिए क्या हो गया, डिग्रेडेशन क्या हुआ। कोरोना में हमारा बहुत पॉजिटिविटी आया, बहुत नेगेटिव आया। अपना जो अपनापन, आपका अपना जो है, अपना मित्र आप अनुभव कर सकते हो, हु इज योर रियल फ्रेंड नाउ। ठीक है, तो ये भी शिक्षा देते जो आप सोच भी नहीं सकते, ये ऐसा कर सकता है मेरे साथ व्यवहार। परिवर्तन देखिए मनुष्य को कैसे कराते हैं, नेगेटिव आता है तो, ठीक ना। तो हमारा क्या करना है, हमारा कवच, खुद का शिक्षा, खुद को कवच बनाना है। अगर स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे जीवन में नहीं है, हमारा शरीर को भोजन देते 3 से 4 बार, बट व्हाट फूड वी आर गिविंग टू माइंड। हम बोलते हैं थिंक पॉजिटिव, बट हाउ टू थिंक पॉजिटिव? प्लीज टेल मी हाउ टू थिंक पॉजिटिव। उसके लिए हमारा क्या करना है, अच्छा चीज किताब पढ़ना, मेडिटेशन करना है। हम लोग शरीर को प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। प्राणायाम, शरीर की एक्सरसाइज जरूरी है, इट इज इक्वल इंपॉर्टेंट, ठीक ना। नहीं तो बैलेंस क्या होगा, हमारा शरीर एक्सरसाइज के लिए प्राणायाम करते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, बट राजयोग मेडिटेशन मन का एक्सरसाइज क्या है। आज विश्व में देखिए मन का तनाव है, हर मनुष्य आत्मा दुखी है। आप रियलाइज कर सकते हो, ठीक ना। इसे परिस्थिति आ रहा चल रहा है, जब राजयोग मेडिटेशन आप जब खुद पावरफुल हो जाएंगे, हमारा मन से दूसरों को वाइब्रेशन देते हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जब जाते हैं, मन से तो दूसरों को देते हैं कि परमात्मा उसको भी शिक्षा दे, उसको भी अच्छा रखे, प्यार से रखे। तो आत्मा जब मन का शक्ति से उसको जो शक्ति भेजते हैं, वो टेलीपैथी होता है, टेलीपैथी कनेक्शन, संकल्प शक्ति से बात होता है, ठीक ना। तो हम जब मन को हम पावरफुल करेंगे, बुद्धि हमारा क्या होगा, शक्तिशाली होगा, ठीक है। तो हम छोटा सा एक मेडिटेशन कराना मैं कोशिश करूंगा। आप लोग अगर रामदेव भाई का अलाउ करेंगे, एक छोटा सा मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, हर जगह स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, उस जगह में कराता हूँ। तो आप सच, इफ यू अलाउ मी, तो 5 मिनट में एक प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिकल, द पावर ऑफ माइंड। जी जी कराएं। और सिर्फ मुझे सुनना है, और उसको विजुअलाइज करना है आप लोगों को। तो सभी आप लोग तैयार हो जाइए, स्ट्रेट बैठिए और अपना हाथ को सीधा रखिए, एकदम स्ट्रेट रखिए। आप लोग सीधा हाथ को रखिए, दोनों हाथ खुला रखिए, अपने आंखें बंद कर दीजिए। अभी महसूस कीजिए दोनों हाथ आपका खाली है। आपका दाहिना हाथ में एक किताब रख दिया, एक 2 की किताब दिया दाहिना हाथ में। देखिए दाहिना हाथ आपका थोड़ा सा भारी लग रहा है, बाएं हाथ हल्का है, दाहिना हाथ में और एक किताब रखा, 2 किताब। धीरे धीरे दाहिना हाथ नीचे आ रहा है, दाहिना हाथ में और एक तीसरा किताब रखा मैं। देखिए दाहिना हाथ भारी हो रहा, नीचे आ रहा। चौथा किताब रखा मैं। देखिए दाहिना हाथ आपका भारी हो रहा है, बाएं हाथ एकदम हल्का है। 5वां किताब रख दिया हमने। धीरे 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 दाहिना हाथ एकदम डाउन हो रहा है और भारी हो रहा है, दाहिना हाथ एकदम भारी, आप सर नहीं कर पा रहे, दाहिना हाथ एकदम भारी हो गया, एकदम भारी। धीरे 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 एक एक किताब ले रहा हूँ, एक 2 3 4 5। आपका दाहिना हाथ हल्का, सारा किताब में ले लिया, दोनों हाथ खाली, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो गया, एकदम रिलैक्स, एकदम शांत। धीरे धीरे हाथ में डाउन कीजिए, हाथ डाउन कीजिए, डाउन कीजिए। रिलैक्स, एकदम हल्का महसूस करो। शांत, किसी से धीरे धीरे आंखें खोलिए और अपने को रिलैक्स महसूस करो।
Thank you all सबको. Have a wonderful, peaceful day to all my Divan brothers and sisters. जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत सुंदर तरीके से आप अनुभव भी कराएं और अपना अनुभव भी शेयर किए. बहुत बहुत शुक्रिया. आप सभी जितने भी भाई बहन लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं. और अगला जो राजयोगा का कोर्स है वो 8 अगस्त से हम लोग इवनिंग का सेशन 7:30 से ही स्टार्ट करेंगे. और अभी प्रत्येक दिन मुरली का महावाक्य जो है नए नए भाई बहनों के द्वारा आप सभी को पालना मिलते रहेगा. तब तक के लिए ओम शांति. ओम शांति.